Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to a Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक यही है कि डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। अब ये चैनल मैसेजेस हैं तो हो सकता है ऐसा कि कुछ लोगों से रेजोनेट करे, कुछ लोगों से ना करे और कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे, राइट। तो थोड़ा सा उस हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा, ठीक है। ये जो रीडिंग है ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है। इसमें हम बिल्कुल भी टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज इसमें बस चैनल मैसेजेस है। और अकॉर्डिंग टू मी जो चीज़ें चैनल होती है उसमें टैरो इंक्लूड करना मतलब कुछ वो बात नहीं हो। टैरो में भी वही आता है और इसमें भी यही आया था, ठीक है। सो यस गाइस, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हाँ मैं ये भी बताऊँ तो कुछ लोगों से हो सकता है बहुत ज़्यादा ही रेजोनेट करे, कुछ लोगों से एकदम ना करे बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक एक दो लोगों के लिए होगा। तो अपने हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा। इंट्यूटिवली रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ सॉन्ग्स मुझे चैनल हो रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा, उसको भी मैं शेयर करूँगी। मैंने बहुत दिनों पहले आपसे पूछा था कि मुझे कहाँ पे एंजल नंबर शेयर करने चाहिए, उसके बाद डिवाइन ने मुझे रास्ता दे दिया कम्युनिटी का। तो अब से जो भी मुझे एंजल नंबर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा होगा मैं उसको अपने कम्युनिटी में शेयर करूँगी। सो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल आता है अगर आपने उसको नहीं क्लिक किया है देन प्लीज़ करना, ताकि आपको हर एक पोस्ट का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है गाइज़। एंड यस गाइज, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन प्लीज़ चेकआउट, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है गाइज। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी डिवाइन ने आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस चैनल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको खोलने से पहले मैं बोलूँगी एक विश मांगिए। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उस विश को एक बार मांग के देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको पूरा होते हुए 1 महीने के अंदर अंदर दिख जाएगा। तो मैं कहूँगी कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है तो भी करिए। मैं 3 2 1 करूँगी, उसके बाद आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो करिएगा, ठीक है। वेट, थैंक यू। ओके तो 3, सॉरी 3 2 1 ओके। आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया हो। अब थैंक यू से थैंक यू, ओके। अब ओके, सो आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है 1 महीने के अंदर वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए आपको दिख जाएगी, ठीक है गाइस। सो अब हम इस चिट को खोलते हैं, लेट्स सी डिवाइन ने आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए हैं। ओके तो फर्स्ट मैसेज वी हैव, कोशिश करो लोग, कोशिश करो। तो हो सकता है कोई चीज़ है जिसको आप ऐसे ही टाले जा रहे हो ये कह करके कि ठीक है करेंगे अभी नहीं, ठीक है करेंगे अभी नहीं। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कोशिश करिए, बिकॉज कोशिश करने से क्या होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा। तो अगर आप कोई चीज़ को करना चाहते हो तो कोशिश करते रहो, आपको बहुत जल्दी, लिटरली बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हार नहीं माननी, कोशिश करते रहना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कोशिश करो से ये भी कहा जा रहा है अगर आप में से कुछ लोग का हेल्थ ख़राब है या फिर कुछ आपको दिक्कतें हैं, जो दिक्कत आपको लगता है दुनिया में कभी दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, कभी ये दिक्कत ठीक नहीं होगी। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो या फिर फैमिली से लड़ाइयाँ आपकी होती हो या फिर कुछ भी अगर ऐसा है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कोशिश करो। अगर आपके रिश्ते भी ख़राब है ना तो यहाँ पे वो रिश्ते भी सुधर जाएंगे, बस आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कोशिश करिए जो भी आपको करना है उसमें, ठीक है। सेकंड मैसेज जो है हमारे पास वो है फ्रीडम। तो यहाँ पे डिवाइन बेसिकली आपको बताना यही चाहते हैं कि आपके जीवन में जैसे एक आज़ादी आपको मिलने वाली है। लिटरली जब ये चीज़ चैनल हो रही थी तो मुझे विजन में एक ही चीज़ दिखाई दी थी, वो था एक पिंजरा जिसमें एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बर्ड जो बैठी हुई थी, जिसको कोई आज़ाद नहीं कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम उसमें उस पिंजरे के बाहर ताला लगा हुआ था, नहीं, ताला नहीं लगा हुआ, तो वो खुला ही था। बस उस वो जो बर्ड थी ना, बस उसको एक बार धक्का मारना चाहिए था तो वो पिंजरा खुल जाता उसके लिए, राइट। लेकिन वो कोशिश नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको आज़ादी मिलेगी। अगर आप कोई साइकिल में भी फंसे हुए हैं ना, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं यहाँ पे आपको आज़ादी मिलेगी, एटलीस्ट आप ट्राई करो।
आप वही बर्ड हो जो बैठ गए हो और आप कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है आपने एक दो बार ट्राई करा हो, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हो जाएगा, डिवाइन आपको कह रहे हो जाएगा। लुक, डिवाइन मैसेज है राइट, तो डिवाइन आपको कह रहे हो जाएगा। बस एक बार जैसे बर्ड को कैसे बस धक्का मारना था और वो बस खुल जाता, ठीक है, किसी ने उसको बंद करके नहीं रखा था, अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो बंद हो गई थी, बस उसको एक धक्का मारना था, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं करी, राइट। तो यहाँ पे कोशिश करिए, आपको फ्रीडम मिलेगी, जो चीज़ आपको चाहिए है वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। वी हैव रास्ता देखो, दूसरा तीसरा मैसेज रास्ता देखो। ओके, ऑप्शन 1, बिकॉज घर में बहुत है और मैं भूल ही गई थी फ़ैन ऑन करना, तो मैं बस फ़ैन ऑन करने गई थी। खैर, यहाँ पे तीसरा मैसेज हमारे पास रास्ता देखो। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपको डेफिनेटली उसका रास्ता देखना चाहिए कि वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं, वो रास्ता किस तरीके का है, वो रास्ता आपको आगे चल के कौन सी चीज़ें देगा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि लग रहा है ये रास्ता हमें आज़ादी, या फिर लग रहा है ये रास्ता हमें बहुत कुछ देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रास्ता का मतलब आपको बताया जा रहा है करियर और लाइफ पर्पस। लुक, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अलग है, ठीक है। करियर जो होता है वो बहुत अलग है, लाइफ पर्पस जो है वो बहुत अलग है, लेकिन डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस रास्ते को चुन रहे हो शायद वो रास्ता आपके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर रास्ता बदलना चाहिए। रास्ता बदलोगे आपको देखने को मिलेगी बहुत ही प्लेन एनर्जी, आपको देखने को मिलेगा स्मूथनेस, बिकॉज आपने जिस रास्ते को चूज़ करा है हो सकता है उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत हो, या फिर हो सकता है आपने जिस रास्ते को चूज़ करा है उसमें फ्रेंड्स या फिर फैमिली बहुत इंक्लूडेड हो। तो आपको यहाँ पे मैसेज सिंपली यही दिया जा रहा है कि रास्ता देखिए, रास्ता कैसा है, किस रास्ते पर आप जा रहे हो, रास्ता आखिर वो आपको किस दिशा में लेकर के जा रहा है, क्या बना रहा है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे जॉब्स ऐसे होते हैं, आपने ये चीज़ देखी होगी, मैंने खास करके बहुत ज़्यादा देखा है। क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ ऐसे जॉब होते हैं, अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे जॉब नहीं होते, मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत दिनों पहले बताते थे मुझे इस चीज़ के बारे में कि इतना उन्हें मतलब जॉब में उन्हें टॉर्चर कराया जाता था कि मतलब जब नाइट शिफ्ट होता था उनका तो उनको सोने को नहीं मिलता था, और सुबह सुबह 1-2 बजे उठते थे वो दोपहर में, राइट। तो देखिए, आपने जिस करियर को चूज़ करा है, जिस रास्ते को चूज़ करा है, क्या उसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्या उसमें आपको लेट से उठना पड़ रहा है, क्या उसमें आपकी मतलब आपके अंदर बुरी आदतें तो नहीं आ रही उस रास्ते की वजह से या फिर उस करियर की वजह से। अगर हाँ, देन आपको डेफिनेटली कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि एकदम छोड़ दीजिए, करिए उस काम को, लेकिन उसके साथ साथ पार्ट टाइम में भी कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से आप उस जॉब को जल्द से जल्द छोड़ के कुछ अच्छी चीज़ में शिफ्ट हो जाओ, राइट। तो यहाँ पे रास्ता देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी हैव प्लेन एनर्जी, स्मूथ एनर्जी आने वाली है आपके जीवन में। मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत ट्राई करो अपने तरफ से, एफर्ट डालोगे ना तो हर एक चीज़ आपके जीवन में होगी, तो एफर्ट डालिए, प्लेन एनर्जी आएगी। अच्छा हाँ, जब प्लेन एनर्जी में चैनल कर रहे थे तो आई वाज लाइक कि वो वाला प्लेन होता है जो उड़ता है, एयरप्लेन या फिर प्लेन मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि डिवाइन क्या कह रहे हैं, वो एयरप्लेन वाला प्लेन या फिर प्लेन एनर्जी। उसके बाद ना मुझे एक नॉर्मल सा सीधा सा रास्ता दिखाई दिया था, तो उसका मतलब था प्लेन एनर्जी ओके खैर तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लेन एनर्जी अगर आपको अपने जीवन में लानी है तो एफर्ट डालिए। वी हैव स्वीट टॉक, ओके, प्यार से बात करना, स्वीट टॉक, बहुत प्यार से बात करना, प्यार से लोगों को हैंडल करना। देखिए, हर टाइम हम किसी के ऊपर चिल्लाएं या फिर हर टाइम हम बस अपनी बात रखने पर रहें, ये बात भी अच्छी नहीं होती, राइट। कभी कभी हमें लोगों की भी बातों को सुनना चाहिए, राइट। और अगर हम उनकी बात से वो हो रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है, तब उसकी बात को मानिए, लेकिन सुनिए ज़रूर आप। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लोगों से प्यार से बात करिए, जितना प्यार से बात करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट और उतना अच्छा आपको आने वाला टाइम देखने को मिलेगा, राइट। तो स्वीट टॉक, प्यार से बात कीजिए लोगों से, कितना भी मूर्ख कोई इंसान क्यों है, मतलब क्यों नहीं है, कितना भी मतलब कितने भी गंदे तरीके से आपसे कोई क्यों ना बात कर रहा हो, आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज ये दिया जा रहा है ऑप्शन 1, इट्स ओके, वो उसके कर्म है। पता है, बचपन में ना ऑप्शन 1 में बहुत कंफ्यूज होती थी, मैं हमेशा बैठ के सोचती रहती थी, आई एम सो सॉरी ऊपर कहीं पे ड्रिलिंग हो रही है, मैं हमेशा बैठ के सोचती रहती थी घर पे कि
सारी चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, मतलब उस टाइम पे मैं सोच रही सारी चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं। तो अभी जो मैं सोच रही हूँ क्या वो भी चीज़ें किस्मत में लिखी, अभी जो मैं कर रही हूँ, अभी जो मैं पानी पी रही हूँ वो भी किस्मत में लिखी हुई है। उसके बाद मुझे क्लियर कोई नहीं बताता था। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने अपने सिस्टर से पूछा था, अपनी मदर से पूछा था, मैंने अपने पापा से पूछा था, किसी ने मतलब बताया ही नहीं कि क्या होता है। मतलब मेरे पूरी फैमिली वालों ने यही बोला था कि हर एक चीज़ किस्मत में लिखी हुई होती है, आज जो तुम सोच रही हो वो भी चीज़ें किस्मत में लिखी हुई है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे एक चीज़ समझ आई। जब मैंने ब्रह्म कुमारीज़ का वो वीडियो देखा था तब मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि अच्छा हाँ, ऐसा होता है कि सामने से जो चीज़ें आ रही होती है वो आपकी किस्मत में लिखी होती है, और आप जो सामने से कर रहे होते हो वो लिखी नहीं होती, वो आप खुद अपने कर्म कर रहे होते हो, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, वो तो सामने से जो आ रहा है वो तो किस्मत में लिखा हुआ है। अगर सामने वाला आपसे गलत तरीके से पेश आ रहा है, गंदे तरीके से बात कर रहा है, वो चीज़ें किस्मत में लिखी हुई है। आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ये तो चीज़ें है ना, ये तो चीज़ें कर्म में हुई ना। तो अगर कोई आपसे रूड बात कर रहा है, अगर आप भी रूड बात करोगे तो एक बात बताओ, फिर वही चीज़ आपके पास लौट करके आएगा, राइट। तो किसी से भी ऐसे बुरे तरीके से बात नहीं करना, कोई कितना भी क्यों ना कर रहा हो, छोड़ दीजिए उसको, उसका कर्म मिलेगा। आप लोगों से अच्छे से बात करिए, तभी तो आगे चल के लोग भी आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, राइट। ऐसा करिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको, ऐसा बनिए ऑप्शन 1 कि जितना भी कोई सामने वाला बुरा क्यों ना हो, है ना, जितना भी सामने वाला आपको लोगों के सामने क्यों ना बुरा बनाने की कोशिश करे, आप इतने अच्छे से लोगों से बात करा करो कि लोग अगर आपसे बात करें कभी तो बोले नहीं, ये लगता है ये इंसान झूठ बोल रहा था इस इंसान के बारे में, ये तो बहुत प्यार से बात करता है, ऐसा लगा ही नहीं कि ये इंसान कुछ ऐसा, मतलब जो भी आपके बारे में बुरा बोला गया हो वो ऐसा होगा, राइट। तो इतने प्यार से लोगों से बात करा कीजिए। देखिए, प्यार से बात करने का मतलब ये नहीं होता बटरिंग, इट जस्ट डैट कि नेचर में होता है कुछ लोगों का प्यार से बात करना, कुछ लोगों का रूड बात करना। लेकिन प्यार से बात करने से होता क्या है कि लोग काम आते हैं एक तो दूसरी चीज़ होता क्या है कि रिश्ते अच्छे रहते हैं, और प्यार से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं कहूँगी। तो प्यार से बात करा कीजिए। इट्स नॉट दैट कि आप काम निकालने के लिए प्यार से बात करो, ऐसा तो फिर सेल्फिश हो जाती है चीज़ें, ऐसा नहीं, बस अपने मन से प्यार से बात करा करो। वी हैव कृष्ण चैंट, तो यहाँ पे जो चीज़ चैनल हुई थी वो थी कृष्ण की चैंटिंग। तो बाके बिहारी कृष्ण जी की चैंटिंग करा कीजिए अगर आप नहीं करते हो। तो अगर आप करते हो, अगर आप ऑलरेडी एक भक्त हो, देन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि वृंदावन आपको बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी आप वृंदावन जाओगे और बहुत जल्दी उधर की चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, अगर आप ऑलरेडी भक्त हो तो। अगर आप नहीं हो देन यहाँ पे कृष्ण चैंट का आपको बोला जा रहा है, कृष्ण चैंटिंग करिए। वो है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको चैंट करा कीजिए। ये बहुत ही पीसफुल मंत्र होता है, तो इसको चैंट करिए। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, अगर आप 1 महीने के लिए भी करते हो, 28 दिन के लिए भी करते हो ना, बहुत स्मूथ एनर्जी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, है ना। सो अगर आप चाहते हो तो आप चैंट करें, मैं कहूँगी बिल्कुल करिए अगर प्रॉब्लम्स है तो आपके जीवन में। वी हैव जो गया था वो आ रहा है। हाँ, मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ चैनल हुई थी, बार बार मुझे एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि जो जा चुका है वही वापस आ रहा है। तो वो तो अलग तरीके से हो रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इस वजह से मैं आधा ही एक्सप्लेन करती हूँ। खैर, जो गया था वो वापस आ रहा है। तो अगर कोई आपको मुंह मोड़ के गया था कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो या फिर तुम मेरे हिसाब से नहीं हो, अगर कोई आपसे कुछ ऐसा कह के गया था आपके जीवन से, तो वो वापस आ रहा है। पास्ट के लोग, बेसिकली एंजल्स कह रहे हैं, पास्ट के लोग जो जा चुके थे वो वापस आ रहे हैं। तो जो गया था वो वापस आ रहा है, ठीक है। वी हैव हार्ट अवेकनिंग, तो बेसिकली आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, सिंपल सोबर मैसेज, कि इस टाइम पे हो सकता है आप इमोशनली बहुत डैमेज फील करो। लोग यहाँ पे हो सकता है इसी वजह से आपको बोला जा रहा है स्वीटली लोगों से बात करें, बिकॉज क्या होता है ना, हार्ट चक्र जब हमारा ओपन होता है तो हम लोगों से प्यार से ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम लोगों से रूडली बात करते हैं और सामने वाला भी हमसे रूडली बात करता है तो वो डायरेक्टली हार्ट चक्र पर असर पड़ता है, राइट। तो लोगों से प्यार से बात करिए। और आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है, इस वजह से आप इतना ज़्यादा रो धो रहे होगे, आपको रोने का मन कर रहा होगा, आपको बहुत जगह से पेन मिल रहा होगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें जो है उतनी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपका बेसिकली हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है। वी हैव निंजा पावर। हाँ, मैं ये बता दूँ, निंजा पावर आई डोंट नो क्यों चैनल हुआ था, लेकिन निंजा पावर चैनल हुआ था। तो निंजा पावर का मतलब यही होता है, लोग निंजा जो होते थे पहले के, ओ माय गॉड, उन्हें बहुत कुछ आता था और वो बहुत कुछ करते थे, राइट। बहुत कुछ उनके अंदर
शक्तियाँ होती थी, पावर होते थे, और बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पे निंजा पावर चैनल इस वजह से हुआ है बिकॉज आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है आपको उसको एक्टिवेट करना चाहिए, राइट। और कहीं ना कहीं निंजा पावर का मैसेज आपको इसी वजह से दिया जा रहा है बिकॉज आप जो करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है ना। और निंजा पावर का देखिए मतलब बेसिकली यही है कि हो सकता है कि आपके जो कैसे बोलते हैं उसको मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। लोग उसको कहते नहीं है कि पहले के आपके जो पूर्वज रहे, जो एंसेस्टर्स रहे, हो सकता है उसमें उनमें कुछ निंजा वाले कुछ शक्तियाँ हो या फिर निंजा पावर कुछ हो। देखिए निंजा पावर होता क्या है कि मुझे समझ नहीं आ पा रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। निंजा पावर मतलब जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो पानी से दिया जला देते हैं कुछ लोग, राइट। उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट उससे, लेकिन हाँ उसी टाइप में आप कुछ कह लो, मैजिक। तो हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स ने जिन गॉडेस को उन्होंने पूजा है, हो सकता है वो कुछ ऐसे पावर रखते हो या फिर वो कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स देते हो, तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, अगर कुछ ऐसा है तो पूछिए अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है देन वो जो भी गॉडेस थे उनकी पूजा करा कीजिए, कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको भी अगर वो ब्लेसिंग मिलेगी तो आप भी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। तो निंजा पावर का मतलब ये डिवाइन ने मुझे यही बताया था। वी हैव खुल के जिए, उसके बाद तो खुल के जिए, ठीक है। खुल के सामने रखा कीजिए अपनी बातों को, ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लग जाएगा तो नहीं कहना है। स्वीटली बात ज़रूर लोगों से करिए, लेकिन अपना ओपिनियन भी रखा कीजिए। देखिए स्वीटली बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना ओपिनियन किसी के पास मत रखो, डेफिनेटली रखो आप अपना ओपिनियन, राइट। स्वीटली बात ज़रूर करिए लेकिन अपना ओपिनियन भी रखना सीखिए। तो खुल के जिए, किसी की प्रेशर में दबना नहीं है आपको, ठीक है। एक ही तो ज़िंदगी है, कब तक दब के चलते रहोगे, मुझे इतना बताओ। आज नहीं तो कल ये वो होगा ना कि बस यार हो गया, राइट। तो मैं कहूँगी खुल के जिए। डिवाइन आपको डेफिनेटली कह रहे हैं खुल के जिए, क्योंकि खुल के जीने में जो मज़ा है वो घुट घुट के जीने में मज़ा नहीं है। अब जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि जब एक गर्ल कैसे मैं बताऊँ, अब जैसे कि एक लड़की जब बड़ी हो रही होती है, राइट, जब वो बड़ी हो ही रही होती है तब उसको कई ऐसे लोग टॉर्चर करते हैं, कई ऐसे आदमी, कई ऐसे औरतें बहुत सारी बातें बोलते हैं जो लड़की को लिटरली अंदर से डैमेज करती है, अंदर से बुरा फील करवाती है। इफ़ यू आर अ गर्ल देन आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट। जब वो बड़ी हो रही होती है तो उसको इर्द गिर्द की आंटीज़ तो ओ माय गॉड, उनको तो कोई खा पी के चैन होता नहीं है, तो वो भी उनको टॉर्चर करते छोटे से बच्चे को। अब उसकी क्या गलती, वो बड़ी हो रही है तो राइट, उसके कपड़े के ऊपर सवाल उठाते हैं कि देखो ऐसे कपड़े पहन रही है, वो वैसे कपड़े पहन रही है, इसकी मम्मी को समझ नहीं है कैसे कपड़े पहनाते हैं, अरे देखो तो ये यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, और ऐसे कर करके उसके जितने भी बॉयज़ फ्रेंड्स होते हैं उसको सबको वो बंद करवा देते हैं, राइट। वो कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो उसको इतना टॉर्चर देखने को मिलता है, और जब वो अच्छे तरीके से पूरे तरीके से बड़े हो जाती है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो खुल के जीती है, जो उसको मन करता है वो करती है, राइट। क्योंकि उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि लोगों की अगर प्रेशर में मैं रहूँगी तो मैं ज़िंदगी तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी, लोग तो मेरे सूट के भी ऊपर सवाल उठाएंगे जैसे आज टॉप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अगर आप खुल के नहीं जियोगे तो आज जो लोग कह रहे हैं कल को अगर आप चुप भी रहने लगोगे तभी भी लोग कहेंगे। तो इससे अच्छा बोला करो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों नहीं बोलते हो, बोला करो। मैं कहूँगी दुनिया की आज सोसाइटी की आदत ही ऐसी है, राइट। तो मैं कहूँगी खुल के जिए। वी हैव गुरु, तो आपके लिए कोई ना कोई गुरु मैनिफेस्ट हो रहा है। जब बुरे रास्ते पे जाओगे तब वो गुरु आपको बचा लेगा। जब कहीं भी कुछ भी ऐसा रास्ता आएगा जो बहुत कठिन होगा, ये जो भी गुरु आपको मिलने वाला है ना, ये आपको उस रास्ते से खींच के बाहर निकाल लेगा, उस प्रॉब्लम से खींच के बाहर निकाल लेगा। बिकॉज ये गुरु एक हीलर हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन फील हो रही है, आप समझ सक रहे हो तो समझो मेरी बात को। एक अलग सी हीलिंग पावर मुझे महसूस हो रही है। तो यहाँ से हो सकता है ये गुरु जो हो वो हीलर हो। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गुरु मिलने वाला जो आपको हर प्रॉब्लम में से निकाल देगा, है ना। वी हैव मास्टर, ओके, मास्टर वी हैव। तो आप जो भी काम को कर रहे हो उसमें आप बहुत जल्दी मास्टर बनने वाले हो, और ये गुरु आपका बहुत हेल्प करने वाला है मास्टर बनने में। बिकॉज ये गुरु हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा सीखा हुआ है या फिर आपसे ज़्यादा नॉलेज है इसके पास। तो ये गुरु आपकी हेल्प बहुत करेगा, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आएगा। ये जो गुरु है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आएगा और ये आपको एक मास्टर बनाएगा।
आप जिस भी काम करते हो उसमें। वी हैव लाउड लास्ट मैसेज। तो अगर आप बहुत चिल्ला चिल्ला के कोई काम करते हो या फिर अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें आप शोर ज़्यादा करते हो, छोटी सी बात आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि ज़्यादा शोर मत करा कीजिए। पता है क्या होता है, अब देखिए कोई भी गुरु हो, गुरु हमेशा यही कहता है जो भी काम को कर रहे हो चुपचाप से करना चाहिए। पता है क्यों? ढिंढोरा पीटने से क्या होता है, एक तो पहली बात हमारे अंदर का जो आग होता है कि हमें इस काम को करना है वो ठंडा हो जाता है। सेकंड चीज़ जो होती है वो है लोगों की नज़रें, लोगों की बुरी सोच हमारे ऊपर आ जाती है, एक नेगेटिविटी का इर्द गिर्द एक नेगेटिव सील्ड बना देती है, फिर हमें मन करता है कि इस काम को करें ही ना, राइट। तो अगर आप कोई काम को करते हो तो उसको लाउडली सुनाया मत कीजिए, पहले कर लिया कीजिए उसके बाद बताया कीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है लाउड का कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा साउंड में चीज़ों को सुनते हो, तो आई डोंट नो मेरे कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन इस चीज़ को चैनल कर दे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा साउंड में, अगर आप टीवी भी देखते हो तो बहुत साउंड बढ़ा के, अगर आप फ़ोन भी देखते हो तो एकदम एयरफोन या फिर एयरपॉड्स एकदम बहुत साउंड में लगा के देखते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उससे हो क्या रहा है, आपके ईयर्स पे असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे लाउड नहीं सुनना, थोड़ा धीमा सुनिए, तभी आपको नॉर्मल एनर्जी महसूस हो पाएगी। एकदम लाउड सुनोगे तो उससे आपकी आदत भी ख़राब हो जाएगी कि मुझे, फिर आपको तेज़ आवाज़ ही सुनाई देगी ज़्यादा और आपके कान भी ख़राब होने लगेंगे, राइट। वो क्या होता है, कुछ तो डैमेज आ जाता है हमारे कान के पर्दे में। तो लाउड नहीं सुनना, ठीक है, कम आवाज़ करके चीज़ों को सुनना है। एंड यस, यही था आपका डिवाइन मैसेज। ओके, यही था आपका डिवाइन मैसेज गाइस। आई होप ये मैसेज आपसे रेजोनेट करा हो, आई होप ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा है तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो कमेंट, ताकि इसके अलावा मैं और भी रीडिंग्स बना सकूँ ऐसे ही चैनल करके, ऐसे ही बता के सो यस गाइस, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड यस गाइस, बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, देन ये आपके लिए है ये मैसेज। सो लेट्स सी डिवाइन आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज एक महीने के अंदर ही अंदर आपको वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई देगी, राइट। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं आपको टाइम दूंगी, 3 to 1 करूँगी, ठीक है, उसके बाद आप करिएगा। वेट, थैंक यू। ओके, तो 3, 2 3, 2 and 1। ओके, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, ऑप्शन 2, आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया हो। थैंक यू। सो आपको बहुत जल्दी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं डिवाइन। ऑप्शन 2, बहुत सारे मैसेज ओके, लेट्स सी। सो ऑप्शन 2, पहला जो मैसेज है यहाँ पे वो है लर्न। तो यहाँ पे सीखना, अगर आप कोई चीज़ को सीखना चाहते हो बहुत जल्दी, आपका कैचिंग पावर बहुत अच्छा। ऑप्शन 2, आपको कोई एक बार में समझाता है, आपके दिमाग में वो 1-2 साल तक बैठ जाता है, राइट। तो यहाँ पे सीखिए। देखिए, अपनी ज़िंदगी का ना एक टारगेट रखिए। आपकी ज़िंदगी का टारगेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी का टारगेट क्या है, मतलब क्या है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो उनका कहना होता है कि मुझे इस दुनिया से जाने से पहले मुझे सब कुछ सीखना है,
राइट। तो वैसा ही कुछ आपको भी रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका कैचिंग स्किल इतना अच्छा है, बहुत पावरफुल आपका कैचिंग स्किल है, जैसे बहुत अच्छे से समझ जाते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता है ये क्या है, अगर मैं कहूँगी ये कैंडल है, तो आपको वो 2 साल तक याद रहेगा, अगर मैंने एक बार ही कह दिया तो। इतना अच्छा आपका कैचिंग स्किल्स है, लेकिन आप लर्न नहीं करते, सीखते कुछ नहीं हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आप सीखते नहीं हो। मैं कहूँगी ऑप्शन 2 एक टारगेट रखिए कि इस धरती से जाने से पहले सारी चीज़ों को सीख लेना है, सारी नीड मतलब जितना भी हो सके आपसे उतनी उतनी चीज़ों को सीख लेना है, ताकि इसके बाद वाली लाइफ जो हो उसमें वो सारी चीज़ें आपके काम बहुत है, राइट। क्योंकि आपको तो नहीं पता है, वी ऑल डोंट नो कि हमारा इसके बाद का लाइफ जो होगा वो क्या होगा, है ना। जैसे हमारा पास्ट लाइफ रहा, पास्ट लाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वैसे ही जो अभी इसके बाद जो लाइफ होगा, इस लाइफ के बाद उसमें क्या होगा, है ना। तो कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पे सीखिए। अब आप कहोगे कैसे सीखे, है ना। हो सकता है आपके पास पैसों की कमी हो, तो एक छोटी सी बात मैं कहूँगी, इंसान सीखना चाहता है तो कहीं से भी सीख सकता है। ऑलरेडी जब डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑप्शन 2, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। मैं कहूँगी यूट्यूब ही आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए यूट्यूब पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशंस डालते हैं, मेरे साथ खुद को हुआ है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी ऐसे रिलेटेड। अब जैसे टैरो कार्ड्स है ना, तो कुछ लोग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं और कुछ लोग उसमें रॉन्ग मैसेज भी देते हैं, है ना। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो रॉन्ग मैसेज देता है यूट्यूब पे, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी देखा है। अब उसमें होता क्या है देख लिए, अब उसमें बेसिकली होता क्या है कि देखिए 2 चीज़ें होती है, या तो फिर मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ या तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। अब होता कैसे, अब मैं मान लेती हूँ तो मुझे ये चीज़ कन्फर्म होती है कि हाँ, अगर मैं इस इंसान की बात सुन रही हूँ तो ज़रूर ये सही ही कह रहा होगा। और दूसरी चीज़, कैसे नहीं मानती मैं, तो मुझे एक अलग से इंट्यूशन, एक गट फीलिंग आती है कि नहीं, शायद ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, और वो चीज़ लिटरली बहुत ट्रू होती है, राइट। और वो होगा कैसे, अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ हूँ तो मेरे लिए ही ये चीज़ है, नहीं। अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, अगर आप ईश्वर का नाम लोगे, तो ये जो गट फीलिंग है आपकी हमेशा आएंगी आपकी तरफ, राइट। बस ये चीज़ें करने की देर है। तो अगर आपको कोई चीज़ में गट फीलिंग नहीं आती है या फिर आपका इंट्यूशन ब्लॉक है, मैं कहूँगी मेडिटेशन करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, बस आपको गट फीलिंग आने लगेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, राइट। तो सही और गलत में फ़र्क आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सीखिए, मैं कहूँगी जीवन का एक टारगेट रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन 2, ठीक है। वी हैव वॉक, तो अगर आप वॉक नहीं करते, देखिए खाना पीना होने के बाद रात को एक हेल्दी वॉक हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अगर आप वॉक नहीं करते हो तो डेली रात को वॉक करा करो। इससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइजेस्ट होने में बहुत ईजी होता है। सेकेंड चीज़ जो होता है वो है रूट चक्रा बैलेंस। सोने से पहले अगर आप वॉक करते हो तो आपको ड्रीम्स बहुत अच्छे आते हैं, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने कई बार नोटिस करी है। ड्रीम्स अच्छे आते हैं, आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है, जितना ज़्यादा चलोगे उतना रूट चक्रा बैलेंस होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे। तो वॉक करा करो, ठीक है, वॉक करा करो अगर आप वॉक नहीं करते हो तो। वी हैव अटेंशन, तो हो सकता है अटेंशन, हो सकता है आपको अटेंशन की आदत हो, आप लोगों को, अगर आप चाहते हो ना कि लोगों के बीच में आपके ऊपर सबका ध्यान जाए, अटेंशन लोगों का आपके ऊपर हो सकता है आपको अटेंशन लोगों का पाने में बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आपको अटेंशन नहीं देता। तो उसके लिए एंजल से एक चीज़ मुझे बताई कि अपना ऑरा अच्छा रखिए। देखिए अब आप कहोगे कि ऑरा से कुछ नहीं होता, ख्वाहिश लोग फेस से अट्रैक्ट होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फेस से अट्रैक्ट नहीं होता, सच बता रही हूँ, मैंने खुद ही ये चीज़ देखी है कि फेस से लोग उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते जितना ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत चाँद जैसा प्यारा, बहुत नहीं, चाँद तो बहुत ही प्यारा होता है, खैर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा है, कॉर्नर में गार्डन के बीच में बैठ के रो रहा है और उससे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है कि पता नहीं क्यों एक अलग सी बैड स्पिरिट वाली वाइब आ रही है। तो क्या आप उसके पास जाके बात करोगे? दिख बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्या आप जाके बात करोगे? ऑब्वियसली नो, कोई नहीं करेगा। पता नहीं, ऐसा लगेगा कि क्या करता है वो इंसान, ब्लैक मैजिक तो नहीं करता, इतना नेगेटिव वाइब आ रहा है, क्योंकि उसका ऑरा नेगेटिव है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अगर आप कह रहे हो ना कि लुक्स वाइज में अच्छा नहीं दिखता ख्वाहिश, तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, कोई एकदम वो नहीं है, कोई हूर का परा नहीं है इस दुनिया में, सब नॉर्मल दिखते हैं, आप भी नॉर्मल दिखते हो, मैं भी नॉर्मल दिखती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, वो उसकी किस्मत है ना। तो इतना समय कहूँगी फेस पे मत जाइए, ठीक है। देखिए आप लोगों का टेंशन कैसे ले सकते हो,
ठीक है। अटेंशन पाने का लोगों के बीच में यही तरीका है कि हर एक चीज़ में बेस्ट बनिए। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड वहाँ पे बोला जा रहा है, रैंडम किसी को उठा के बोला जा रहा है कि आप गाना गाओ, आप कहोगे नहीं 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 मुझे ना उठाए, मुझे ना उठाए, तो ऐसे क्या आप भीड़ के बीच में दिख पाओगे? ऑप्शन 2, क्या आप दिख पाओगे? ऑब्वियसली नहीं देख पाओगे। आपको उल्टा लोग कहेंगे अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो देखना भी बेकार है, राइट। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को सीखिए ताकि हर एक चीज़ में आप बेस्ट हो, आगे रहो सबसे, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अपना ऑरा अच्छा कीजिए। ऑरा अच्छा करने के लिए हमें हंसते रहना पड़ता है, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, हंसते रहिए, मैं कहूँगी स्माइल करते रहिए, ठीक है। और ऑरा अच्छा करने का तरीका यही है कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, डेली क्लीन रखिए खुद को, जितना हो सके खुद को क्लीन रखिए, अट्रैक्टिव आपका ऑरा होगा और लोगों का अटेंशन आप ले पाओगे। मैं सच बता रही हूँ, ये 100% चीज़ वर्क करती है कि अगर आप खुद को क्लीन रखते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप ऑलराउंडर रहते हो, सारी चीज़ में अच्छा करते हो, और अगर आपका कम्युनिकेशन का स्किल्स अच्छा है, देन ये चीज़ गारंटीड है 100% कि आपका मतलब कुछ भी क्यों ना हो, कितने भी अजीब से क्यों ना दिख रहे हो आप, लोग फिर भी आपको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टैलेंट्स होता है और ऑरा भी होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आपको लोगों का अटेंशन चाहिए है, देन इन सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए एक बार, आपको डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। लोग आपकी तरफ बार बार देखेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। तो यहाँ पे गो विद द फ्लो मतलब गो विद द फ्लो, चीज़ों के साथ चलते जाइए, जब जो रास्ता जहाँ मुड़ रहा है उसके साथ मुड़ते जाइए, ठीक है। सो गो विद द फ्लो। वी हैव कंट्रोल एनर्जी, तो हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अनकंट्रोलेबल है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको मैसेज मिल क्या होगा मैं क्या कह रही हूँ, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि कंट्रोल करिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा वो हो रहा हो आपको, जैसे मुझे कुछ करना है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है करना क्या है, राइट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये आपको एक आपकी तरफ एक एनर्जी भेजी जा रही है, जहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए बताया जा रहा है, इस चीज़ के लिए बार बार ट्रिगर करा जा रहा है कि आपको करना क्या है ये तो जानो, है ना। अगर पाथ नहीं है, अगर कुछ पर्पस नहीं है तो पर्पस बनाओ एटलीस्ट, है ना। दुनिया में हम कई लोगों को ऐसा भी कहते हैं कि अब देखिए हर एक इंसान को पर्पस नहीं होता है ना, हम ऐसा कहते हैं अक्सर, आपने कई लोगों को सुना होगा कि दुनिया में हर एक इंसान का पर्पस नहीं होता। अगर आपको लगता है अगर मेरा कोई पर्पस नहीं है, अगर मेरी एज ज़्यादा हो गई है, देन पर्पस नहीं है तो पर्पस बनाइए ना। किसने रोका? डिवाइन आपको थोड़ी ना रोक रहा है, यूनिवर्स आपको थोड़ी ना रोक रहा है। उल्टा अगर आप खुद का खुद पर्पस बनाओगे तो डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट आप उन लोगों जैसा बैठे तो नहीं हुए हो ये कह कर के कि मेरे को डिवाइन ने कोई पर्पस नहीं दिया है तो अब मैं बैठा रहता हूँ, ये तो नहीं कर रहे हो। तो एटलीस्ट पर्पस बनाओ अपना, अगर पर्पस नहीं है तो। अगर बार बार आपको लग रहा है ना कुछ तो करना है लेकिन मन बेचैन सा रह रहा है डेली, देन इसका डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपको ट्रिगर्स भेजे जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ताकि ये चीज़ आपको समझ आ सके कि अब एज ज़्यादा हो रही है, अब वो हो रहा है कि अब कब करोगे, अब नहीं करोगे तो, है ना। वो एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, तो इस बात को समझिए। वी हैव रेडियस, तो अगर आप फ़ोन को अपने बिस्तर के सामने रख तो उससे अगर आप अपने फ़ोन को पिलो के नीचे रख के सोते हो, आपका फ़ोन कोई चोरी करने थोड़ी ना आ रहा है ऐसा मत करा करो। अगर आप फ़ोन को अपने पिलो के नीचे रख के सोते हो, पिलो के नीचे दबा के सोते हो, ऐसा बिल्कुल मत करा करो। इससे क्या होता है, उसका जो रेडियस होता है वो आपको, आई थिंक मैंने रेडियस का स्पेलिंग गलत लिखा है, इग्नोर क्योंकि मैं बहुत स्पीड में लिख रही थी और बहुत जल्दी में लिख रही थी, आपको राइटिंग से पता चल रहा होगा तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उसका रेडियस आपके माइंड के ऊपर गलत इफ़ेक्ट कर रहा है। तो फ़ोन को अगर पिलो के नीचे दबा के सोते हो बिल्कुल मत करो। अगर बारिश कभी हो रही है और आप बांधते नहीं हो उस चीज़ में, आपको लगता है क्या बेवकूफ़ वाली है बातें हैं ये कि बिजली गिर जाएगा, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी चैनल हुआ था, आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये लिटरली मुझे करंट जैसा वाइब दे रहा है तो मैं कहूँगी ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। माना करिए, मैं कहूँगी माना करिए, ऐसा सच में हुआ है तभी इस बात को फैलाया गया है, हर कुछ अफवाह नहीं होता, ठीक है। देखिए 2 बार ये चीज़ चैनल हुई थी, फर्स्ट है कंट्रोल एनर्जी, सेकंड है मेंटेन एनर्जी। तो आपको यहाँ पे सेकंड जो मैसेज दिया जा रहा है वो है अपनी एनर्जी को मेंटेन करिए, ठीक है। हो सकता है आपकी एनर्जी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रही हो और कुछ चीज़ों में एकदम नई एनर्जी आप लगा रहे हो, तो एनर्जी मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव चेंज पैटर्न्स, तो अगर आपका पैटर्न एक ही है, अगर कोई ऐसा पैटर्न है कि हर बार कोई आपसे बात करता है, धीरे धीरे करके वो इंसान बात करना आपको छोड़ देता है और धीरे धीरे करके वो इंसान आपको देखना भी पसंद नहीं करता, अगर कुछ ऐसा होता है देन आप देखो अपने तरफ से क्या गलती करते हो। हर बार ऐसा नहीं है कि लोग ही गलती करते हैं,
है ना। कभी कभी हमारे तरफ से भी कुछ गलतियाँ होती है, हो सकता है आप ओवर वैल्यू देते हो जिसकी वजह से सामने वाले का मन भर जाता हो, या फिर हो सकता है आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर बार ऑनलाइन रहते हो, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हाँ चलो अभी तो ऑनलाइन ही रहता, कभी भी मैसेज का रिप्लाई कर ही देगा, तो मुझे क्या करना। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो उसके आप ही कुछ गलती कर रहे हो, है ना, आप ही कुछ गलती कर रहे हो, उस चीज़ को समझिए। तो पैटर्न्स को रिपीट मत करिए, बार बार सेम चीज़ मत करिए। अगर आपको पता भी है तो पैटर्न्स देखिए होते क्या है ना, देखिए पैटर्न क्या होता है कि जैसे एक बार मैंने, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि अभी मैं इस कैंडल को जला रही हूँ, ठीक है, खैर कहूँगी नहीं, वो चीज़ हो जाती है बहुत जल्दी, तो ये चीज़ नहीं कहूँगी कुछ और बताती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं कभी भी खाली बैठी होती हूँ तो मैं फ़ोन चलाती हूँ, ठीक है, फ़ोन चला रही हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं तो गलत कर रही हूँ, फिर मैंने फ़ोन को रख दिया, फिर अगले दिन मैं खाली बैठी, फिर मैंने फ़ोन उठा लिया, फिर मैंने सोचा मैं गलत कर रही हूँ, अगली बार से नहीं करूँगी, फिर मैंने रख दिया, फिर तीसरे दिन उठा लिया, फिर सेम किया, फिर चौथे दिन उठा लिया, फिर सेम किया। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, समझिए आप मेरी बात को, और इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकती, इनफैक्ट कोई भी नहीं समझा सकता, राइट। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, समझ आप मेरी बात को, बार बार कह के कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ फिर वही सेम चीज़ करना, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। तो अगर आप यही चीज़ कर रहे हो बार बार और फिर कह रहे हो ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर से वही काम करने लग रहे हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली मैसेज ये दिया जा रहा है, पैटर्न्स को रिपीट मत करिए, चेंज करिए अपने पैटर्न को। बहुत बोर एनर्जी हो गई है। जब ऑप्शन 2 में लिख रही थी लिटरली मुझे नींद आ रही थी, बिकॉज बहुत बोर एनर्जी लग रही थी मुझे, लिटरली डिवाइन मुझे मैसेजेस बहुत सारी मैसेजेस दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे चैनल हो रही थी, लेकिन बार बार उबासी आ रही थी, बार बार बोर एनर्जी मुझे फील हो रही थी। और मैं डिवाइन को भी यही कह रही थी कि ओ माय गॉड, लगता है ऑप्शन 2 के जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बिकॉज चेंज ही नहीं होता ना, पैटर्न सेम ही रहता है, समझ रहे हो। तो पैटर्न्स को चेंज कीजिए। मुझे तो अभी याद आया कि बार बार ऐसा हो रहा था, मैं कल के बाद भूल गई थी लिखने के बाद, बिकॉज कल के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई है खैर वो कभी और बताऊंगी। वी हैव सेल्फ टॉक, तो खुद से बातें करिए। अगर आप कह रहे हो कि ख्वाहिश कैसे पता करें कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कोई मुझे कैसे बताएगा, तो मैं कहूँगी खुद से बातें करिए। खुद से बात करना बेस्ट होता है ऑप्शन 2। मैं कहूँगी जितना लोगों के साथ रह करके खुशी नहीं होती, उतना खुद के साथ रह के खुशी होती है। जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत खुशी, ऐसा लगता है कि अब बस यही चाहिए, अब बस डेली यहीं पर आके बैठेंगे। लेकिन क्या ना, वो मोह है फ़ोन से, अटैचमेंट है फ़ोन से। तो जब भी खाली बैठते हैं तो मन करता है फ़ोन चलाने का, खुद से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है लोग पागल कहेंगे, कहने दीजिए लोगों को पागल। लोग हर एक राह चलता है इंसान को पागल कहते हैं। आजकल में तो ट्रेंड बन गया है, हर एक इंसान अगर कोई अपने पेट से भी बात कर रहा होगा ना, लोग कहेंगे पागल है, राइट। तो ये बहुत ही वो बात हो गई कि, और मूर्ख लोगों की बातों को क्या ही तवज्जो देना। वो लोग जो भी ऐसा कर रहे हैं वो फूल की एनर्जी में है, मूर्ख है। फूल भी ऐसा नहीं होता, खैर मूर्ख है वो लोग, दिमाग नहीं है उनमें, है ना। गरुड़ पुराण में भी यही कहा गया था कि जो लोग मूर्ख होते हैं उन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। आपका भी दिमाग फिर वैसे ही काम करने लगता है, राइट। तो जो लोग खुद ही नहीं कर पाए कुछ, वो आपको भी रोकेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी लोगों की बातों को तवज्जो मत दीजिए, फ़ोन से अटैचमेंट छोड़िए, ठीक है, और खुद से बातें करिए। आपको क्या करना है, पर्पस क्या है, बचपन से देखिए आपका किस चीज़ में ज़्यादा दिल लगा है, किस चीज़ में आपको मन करता है। अब जैसे बचपन से मेरे को बहुत ऐसा मन था कि मैं तो कुछ ऐसा करूं, क्योंकि बचपन से चीज़ें पता चलने लगती है। तो मुझे बचपन से लोग कोई नहीं सुनता था, मुझे मेरी बातों को इग्नोर करा जाता था, बिकॉज बच्चे जो होते हैं बहुत ही नॉनसेंस वाली बातें करते हैं, मतलब जिस बात का सेंस नहीं बनता वो बातें करते हैं। आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे, मैं उनमें से एक हूँ, थी मैं, आई मीन तो मैं बहुत ही ऐसी बातें करती थी जिसका सर पैर नहीं होता था, और बहुत ही मैजिकल बातें। अगर उस टाइम पर आप मेरी बातों को सुनते ना तो आप कहते कि ओ माय गॉड, ये लड़की ड्रीमिंग वर्ल्ड में डाल रही है। तो बहुत ही ऐसी बातें करती थी मैं जो बहुत मैजिकल होती थी। मतलब जैसे परी क्या होती है मम्मी, एंजल्स होते थे क्या, क्योंकि मेरी मम्मा के पास बहुत सारे, मेरी मम्मा को वो था उस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा के पास मैगज़ीन्स थे और बुक्स थी बहुत सारी, परियों की कहानी और ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ था। तो मेरी मम्मी मुझको सुनाती थी, तो उसके 1-2 महीने बाद मैं सोचती थी कि ऐसा सच में होता है। फिर मैं पूछती रहती थी हर एक इंसान से और फिर अपने हिसाब से बताती थी। धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ये चीज़ समझ आने लगी कि
जैसे मैं बचपन में करती थी, बचपन में मैं करती क्या थी, सबसे पहले मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि बचपन में मैं क्या करती थी। फिर मैंने देखा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था मिस्टीरियस चीज़ के बारे में जानने में, क्योंकि ऑब्वियसली हूँ स्कॉर्पियो तो होगा ही, लेकिन खैर इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्ट था चीज़ों को जानने में। जो चीज़ें लोगों को नहीं पता है, भगवान क्या है, भगवान को देखा है क्या किसी ने। ख़ास करके मेरे को इंटरेस्ट था डेथ के बारे में जानने में, कि इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। मैं हर बार पूछती थी, मेरे मम्मा पापा कहते थे ऐसा नहीं कहते, गंदी बात, ये सारी बातें नहीं कहते, बोली हुई बात लग जाती है ना, क्योंकि तो ये सारी बातें नहीं कहते, पहले का ऐसा मानना था, तो मुझे रोक दिया जाता था। धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हुई, मुझे फ़ोन मिला, मैं सर्च करती थी। मैं कभी भी गलत साइट पे गई नहीं थी, मैं हमेशा फ़ोन में ये सारी चीज़ें सर्च करती रहती थी। क्या परियां सच होती है, क्या आई नो आपको सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन यस, क्या ऐसा कुछ होता है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही सर्च के बीच में मेरे पास रिकमेंड में एक बार टैरो आया था, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके ये जर्नी ऐसी ही चलती गई। और उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि जिस चीज़ को बचपन में आपको वो करा जाता है, जिस टैलेंट को या फिर जो बात को आपका दबाया जाता है, वह उसी के रिलेटेड आप आगे चल के कुछ ना कुछ करोगे आप। बिकॉज बचपन में मेरे बोली को बहुत लोग दबाते थे, बिकॉज मैं कहती बहुत अजीब तरीके से थी। कहना कुछ चाहती थी, लेकिन आधी बातें सांस में ही हो जाती थी मेरी। जैसे अभी मैं कह रही हूँ तो वैसा नहीं कहती थी, तो मैं क्या जैसे ऐसा हो जाता था, ठीक है, तो कोई भी सुनना नहीं पसंद करता था। तो उस टाइम पे मेरी बोली को बहुत दबाया जाता था, और अभी मैं इतना अच्छा बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं बोलो। तो वही चीज़ होती है कि बचपन से जिस चीज़ को आपको दबाया जाता है, वही आगे चल के आप कुछ ना कुछ उसी चीज़ के रिलेटेड करना चाहते हो। बचपन में मैं एक चीज़ बता दूँ, बचपन में भगवान को नहीं मानती थी, और बचपन में ऐसा था मेरा कि एकदम नहीं मानती थी। और जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई थी, जब मुझे फ़ोन मिला था नया नया, तब लोगों ने मुझे इतना डिमोटिवेट कर दिया था भगवान के बारे में कि भगवान नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। और कुछ लोगों से भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ अलग रिलीजन वाले लोगों से, जो मुझे ऐसा फील करवा दिया था उन लोगों ने कि मतलब ईश्वर होते ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है, और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद से मैं हर एक पूजा में कहती थी क्या बकवास है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब टैरो मेरे जीवन में आया, तब मुझे समझ आया कि ऊपर वाला भी होता है, भगवान भी होते हैं, एंजल भी होते हैं, और वो सारी चीज़ें सच होती है जो मैं बचपन में कहा करती थी। तो ऐसा होता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वही चीज़ आप करते हो आगे चल के, जो बचपन में जिस बात को आपको दबाया जाता है। तो देखिए, आप हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जो आप सुधार सकते हो, और उसको बहुत करंट सिचुएशन में अभी के टाइम पे बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन अभी आपका नज़र उस साइड पे नहीं जा रहा हो। लेकिन मैं कहूँगी सेल्फ टॉक करिए, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, राइट। बचपन की बातें मुझे याद कैसे आई, खुद से बात करते से ही मुझे याद आई। इतना मैं बता दूं, मुझे इतना कुछ याद नहीं रहता था, बचपन से ही मेरी एक आदत थी भूल जाने की खास करके पढ़ाई में मैं ज़्यादा भूलती थी, तो मेरे को बहुत भूलने की आदत थी। लेकिन जब आप खुद से बात करते हो ना, जब आप खुद से समझते हो खुद को, तब आपको एक चीज़ समझ आती है कि आप वर्थलेस नहीं हो, यू आर नॉट यूज़लेस। आप बहुत काम का इंसान हो, आप बहुत ही काम के शख्स हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और आप खुद के अंदर अगर आप परिवर्तन लाओगे तो आप बहुत ही टॉप पे खुद को देख सकते हो, राइट। मैं कहूँगी सेल्फ टॉक करिए, सारी बातें आपको याद आएंगी जो बचपन में आपके साथ हुई है, और उससे बहुत कुछ सीख आपको मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, कि एंजल नंबर 555 भी बहुत चैनल हुआ था बहुत बार, और मुझे उसके बाद से दिखना भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। इस वजह से मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था एंजल नंबर 555 के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ चैनल हुई थी वो है एक गाना, बहुत खूबसूरत सा, गली में आज चांद निकला। ये बहुत खूबसूरत गाना है, लिटरली बहुत अलग सी फीलिंग है ना इस गाने की। तो हो सकता है आपको ये गाना बहुत पसंद हो, या फिर इस गाने से आपको कुछ बातें पता चल सकती है। तो इस गाने को अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो, या फिर अगर आपको पसंद है तो बस एंजल्स आपको ये कन्फर्मेशन दे रहे थे। वी हैव रिटर्न, ओके, वी हैव रिटर्न का ये अलग मैसेज है, ये अलग मैसेज है। तो रिटर्न आपको बोला जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो रिटर्न में आपके पास आने वाली। हो सकता है अपने बचपन में लोगों का बहुत अच्छा चाहा है, और आपके साथ अभी हो क्या रहा है कि लोग ही आपको बहुत बुरा फील करवा रहे हैं, तो वो जो लोग कर रहे हैं उनके पास रिटर्न में जाएगा। आपने जो बचपन में लोगों का अच्छा सोचा है, अच्छा करा है, वो आपके पास रिटर्न में आएगा। तो यहाँ पर रिटर्न में आपके पास चीज़ें बहुत सारी आएंगी, ठीक है। प्रोटेक्ट है यहाँ पे, तो आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। वी हैव हीरो नॉट विलन, तो ये मैसेज आपको ये बताना चाहता है ना कि लिटरली कभी कभी हमारे साथ होता नहीं है कि हम चाहते हैं किसी के जीवन में हीरो बनना, कि हम इसके जीवन में बहुत ही अच्छा करें, लेकिन असल में विलन बन जाते हैं हम उसी के ज़िंदगी में, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हीरो नॉट विलन, तो इसका मतलब ये है माइंडसेट के बारे में,
है ना। सिंपल मैसेज है, आपको भी समझ आ रहा होगा। माइंडसेट के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। लोग हीरो नॉट विलन। तो अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा रखोगे ना, तो अगर आप किसी के जीवन में जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा करोगे। माइंडसेट ही नहीं है, अगर किसी के जीवन में आप एंटर कर रहे हो तो उसके पीछे का कोई पर्पस ही नहीं है, बस फ्रेंड बनाना है। देन इसके पीछे का कोई अगर पर्पस नहीं होगा तो चीज़ें फिर विलन बन जाओगे आप हर एक इंसान के जीवन में, राइट। समझ लो आप मेरी बात को। तो हीरो बनना है लोगों के जीवन में, विलन नहीं। तो इसके लिए माइंडसेट वैसा रखिए, ठीक है। सुपर से डुपर वी आर सुपर से डुपर। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लोग मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। सुपर से डुपर कैसे मैं बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। मतलब ये सिंपल सा मैसेज है, सुपर से डुपर मतलब अच्छा सब बहुत अच्छा आप करने वाले हो। सो वेट आप बहुत कुछ अच्छा करोगे। खुद से बातें करो, खुद में अच्छा परिवर्तन लेकर के आओ, बहुत अच्छे इंसान बन के दिखाओगे और आप बहुत सुपर से डुपर जाओगे, ठीक है। देन वी हैव चेंज इज़ हैपनिंग। तो चेंज आपके जीवन में हो रहा है, ठीक है। मेंटल पीस उसके बाद है। तो मेंटल पीस आपको दिया जा रहा है, चेंज आपके जीवन में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। बस ध्यान रखने की ज़रूरत, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आप चेंज अगर हो रहा है तो चेंज के साथ आप खुद को बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो, राइट। सेम रहो, जो हंसी मजाक करते हो वो रहो। अब जैसे कि मैं एक टेरर हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैं हंसी मजाक करती हूँ, खास करके अपने सिस्टर के साथ रहते रहते मुझे बहुत ऐसे हो गया है कि मैं हंसी मजाक हर एक चीज़ में करती हूँ। लेकिन जब बात आती है ना सीरियसनेस की, तब मैं सीरियस हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस नहीं होती, लेकिन उसमें भी मैं ऐसा फ़नी वो करती हूँ, बिकॉज मेरे को ये चीज़ मेरी आदत है। और अगर मैं टेरर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम सीरियस हूँ, नहीं। अपना मैं वो नहीं चेंज नहीं कर सकती अपने आप को, अपना ये चीज़ नहीं चेंज कर सकती। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप किसी के साथ हंसी मजाक करो या फिर किसी के भी साथ हंसते रहो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर वक्त स्माइल करते रहना चाहिए, राइट। तो एक छोटी सी चीज़, खुद को बदलिए। लेकिन अगर आप हंसी मजाक करते हो तो ये चीज़ मत बदलिए, क्योंकि ये चीज़ है बहुत अच्छी। जो चीज़ आपको खुद को खटकती है कि हाँ ये चीज़ बहुत बुरी है और ये चीज़ फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, उसको बदलिए, ठीक है। तो चेंज आपके जीवन में हो रहा है, देखिए आप उसके साथ खुद को कितना चेंज कर रहे हो, ठीक है। मेंटल पीस, तो आपको मेंटल पीस मिलने वाला है बहुत जल्द। सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है जिस भी काम को करना चाहते हो उसमें। सो कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत आगे जाओगे आप ऑप्शन 2। सो थैंक यू एंड यस, यही था आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं ऐसे और भी चैनल मैसेजेस लेकर के आऊँगी। अगर आप लोग नहीं बताओगे देन मुझे नहीं पता चल पाएगा कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी है कि नहीं करी है। तो मुझे एक बार कॉमेंट पर ज़रूर बताना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये आपके लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पर डिवाइन ने आपको कौन से मैसेजेस दिए हैं ऑप्शन 3। ओके, थैंक यू। लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। लेट्स सी। ओके, वी हैव डिवाइन मैसेज। सो देख लेते हैं आपको कौन से मैसेजेस दिए हैं डिवाइन ने। एक्चुअली मैंने अभी नोटिस करा कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में लिखा हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अकॉर्डिंग टू मी इसको ऐसे करना ज़्यादा सही है, तो आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन ऐसे करके मैं समझा नहीं पाऊँगी। आई होप आप लोगों को दिखाई अच्छे से दे रहा हो, वरना फिर अगले बार से मैं थोड़े से बड़े पेपर में लिखने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज वी हैव सुकून एंड यहाँ पे ये इनफाइनाइट चैनल हुआ था, ठीक है। गलत मत समझिएगा, इनफाइनाइट है ये। और ये स्टार है, वो एक्चुअली मेरा बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सुकून चैनल हुआ, तो हो सकता है अभी आपके जीवन में सुकून की कमी हो, लेकिन अब आपको एंजल्स कह रहे हैं अब आपके जीवन में सुकून आने वाला है। चीज़ों से आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, बहुत सेटिस्फाई रहोगे आप, तो आपके जीवन में सुकून आ रहा है, ठीक है। देन ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट
लोग यहाँ पे 2 स्टार्स है, तो ये बता रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत ही गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी, आपको यहाँ पे विश्वास करना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास करिए। बहुत अच्छा लक आपके लिए चैनल हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। एंड जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो इनफाइनाइट तरीके से आपके पास आती जाएगी। तो अच्छी अच्छी चीज़ें ऑप्शन 3 मैनिफेस्ट करनी। वी हैव न्यू एनर्जी, तो आपके जीवन में एक बहुत ही न्यू एनर्जी एंटर कर रही है, बहुत ही नया सिचुएशन, न्यू एनर्जी आपके जीवन में एंटर कर रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यस। देन वी हैव सरप्राइज। ये सरप्राइज का वो डॉट डॉट रह गया था, तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आपके लिए सरप्राइज़ एक सरप्राइज़ की तरह है। और ये बहुत ही आपको पता नहीं चलेगा कि ये सरप्राइज़ है किसमें, लेकिन डिवाइन और आपके पूरे स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव एस्ट्रो और टीच। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या तो फिर आपको इंटरेस्ट बहुत है, तो आप बहुत जल्दी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत जल्दी सीखने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी करते हो देन डिवाइन आपको ये एक साइन देना चाहते हैं कि यस, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है एंड ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, और अगर आपको सीखने का मन था देन आप बहुत जल्दी सीखने वाले हो। देन वी हैव टीच, तो आप बहुत कुछ सिखाओगे लोगों को, अगर आप सिखाना चाहते हो तो। जैसे अगर आपका बहुत ऐसा मन करता है ना, मेरे वजह से लोगों का बहुत भला होता, आप बहुत जल्दी करने वाले हो ये चीज़, बहुत कुछ लोगों को सिखाने वाले हो, राइट। देन वी हैव यूनियन, तो हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका यूनियन होने वाला है एंड डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं। यूनियन से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो आपको खुद को नोटिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को भी उसी हिसाब से बता पाओगे, राइट। इस वजह से आपको इतने सारा प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं आपके लव लाइफ में। देन वी हैव बिहेवियर, तो आपको अपना बिहेवियर देखना चाहिए कि आप लोगों के साथ बिहेवियर क्या रखते हो, एंड आप बाहर जाते हो तो बिहेवियर आपका कैसा होता है। अच्छा बिहेवियर रखोगे तो लोग आपसे बात करेंगे, बुरा बिहेवियर रहेगा तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। तो बिहेवियर आपका अच्छा रहना चाहिए। और लोग बिहेवियर के कार्ड से मुझे ऐसा मैसेज से ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप जैसे आपका तरीका अलग हो चीज़ों को करने का, और इसी वजह से लोग आपसे जलते बहुत हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है देन आप लोगों का बिहेवियर नोटिस करा करो। अगर ऐसा कुछ है कि आप करते बहुत अच्छा हो लेकिन लोग आपसे जलते हैं और इसी वजह से लोग आपसे बहुत ऐसा जलने वाली भावना आपके प्रति रखते हैं, अगर देन आपको देखना चाहिए उनका बिहेवियर क्या है। लोगों का बिहेवियर नोटिस करिए, जितना ज़्यादा लोगों का बिहेवियर नोटिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी आपको, राइट। तो लोगों का बिहेवियर नोटिस करिए। देन वी हैव इग्नोरेंस, तो अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है या फिर आप कोई चीज़ को इग्नोर कर रहे हो देन डिवाइन कह रहे हैं डोंट इग्नोर, वो चीज़ लिटरली आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। तो इग्नोर मत करिए, जो काम आपको करना है स्ट्रिक्टली करिए, ठीक है। डोंट इग्नोर नहीं करना, इग्नोरेंस की एनर्जी में नहीं जीना कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, राइट। इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को, ठीक है, इग्नोरेंस में नहीं जीना। देन वी हैव जो लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो ही होगा। तो यहाँ पे ये होगो हो गया है, इसको होगा करना है। ये एक्चुअली वो ओ हो गया था तो इसको मैं ए कर रही थी। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है जो लिखा होगा वही होगा, तो डेफिनेटली जो लिखा है आपकी तकदीर में, जो लिखा है आपकी किस्मत में वही चीज़ें होंगी, राइट। तो यहाँ पे घबराना नहीं है कोई भी चीज़ से, ठीक है। जो चीज़ें करंट में आपके साथ हो रही है वो चीज़ें भी डेस्टाइंड है और जो होने वाली है वो चीज़ें भी डेस्टाइंड है। तो घबराना नहीं है, जो लिखा है वही होगा। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो ना, आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि ये चीज़ कहीं बुरा इफेक्ट ना दे दे या फिर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो डिवाइन के ऊपर विश्वास तो रखिए, डिवाइन है आपके लिए, ठीक है। देन यहाँ पे आपको और जो मैसेज दिया जा रहा है वो है रिमेंबर, याद करिए पास्ट के एक्सपीरियंस को और उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर के चलिए, ठीक है। अपने उस एक्सपीरियंस को ना अपने साथ लेकर के मत चलिए, इट जस्ट दैट कि उसका जो लेसन आपको मिला है वो अपने साथ लेकर के चलिए, ठीक है। देन वी हैव चांस, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गोल्डन चांस मिलने वाला है और ये जो भी गोल्डन चांस होगा ये लिटरली आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग चांस होगा। देन वी हैव ब्लू चक्रा, तो हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा इन दिनों बहुत ज़्यादा जैसे एक्टिवेट हो रहा है, इसी वजह से बहुत काम की बातें आप कर रहे हो इन दिनों, बहुत ही आपकी बातों में सुकून बहुत लोगों को मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन 3 आई मीन ऑप्शन 3 है,
नो ख्वाहिश, ऑप्शन 3 है। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी बातों से लोगों को सुकून बहुत मिल रहा हो, आपकी बातें सुन के, आपका कहने का अंदाज़ सुन के हर एक इंसान को बहुत मन कर रहा हो कि आपकी बातें सुनते रहें। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा, ब्लू चक्रा जिसे हम कहते हैं, राइट, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू है ना हमारा थ्रोट चक्रा। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस बहुत हो रहा है और एक्टिवेट आई मीन टू से बहुत हो रहा है। देन वी हैव ट्रॉमा। तो करंट में अगर आपको ट्रॉमा मिल रहा है, देन एंजल्स कह रहे इट्स ओके, आने वाले टाइम में वो ट्रॉमा एक खुशी में बदल जाएगा, बिकॉज ट्रॉमा की भरपाई आपको कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ट्रॉमा अगर करंट में आपको मिल रहा है, डोंट वरी, अपसेट मत होइए, ठीक है। देन वी हैव मैनिफेस्ट। तो आपके जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ग्रेट चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। तो निराश नहीं होना है छोटी मोटी चीज़ों से, ठीक है। तो मैनिफेस्ट अगर आप कुछ करंट में करना भी चाहते हो तो करो, वो सारी मैनिफेस्टेशन आपको पूरी होते हुए दिखेगी इन 2 से 3 महीनों में, ठीक है। वी हैव योगा। तो यहाँ पे योगा से ही होगा, तो यहाँ पे योगा करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा योगा करोगे उतना ज़्यादा आपको, अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो हेल्थ इशू ठीक होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो योगा करिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी योगा करते हो दैन यहाँ पे एंजल बस आपको और डिवाइन बस आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। देन वी हैव मदर लव। तो अगर आपकी ममा से आपको उतना कुछ खास प्यार नहीं मिला है जितना आपने सोचा था, जितना आपने एक्सपेक्ट करा था, अगर आपको आपकी ममा उतना प्यार नहीं करते हैं, देन यहाँ पे मदर लव आपको नेचर देंगे। नेचर आपको इतना ज़्यादा मदर लव देंगे कि आपको फिर कमी महसूस नहीं होगी। एक्चुअल में दिक्कत क्या रही है ना, लुक यहाँ पे इनर चाइल्ड भी लिखा हुआ है, राइट। तो एक्चुअल में ऑप्शन 3 दिक्कत क्या रही है ना आपके लाइफ में, खास करके आपके जीवन में, भाई बहन का आपका नहीं पता, लेकिन आपके जीवन में दिक्कत ये रही है ना कि आपने हर वक्त अपनी ममा को तवज्जो दिया है, और जब टाइम आया, जब आप बड़े हुए, जब आपकी ममा को आपको तवज्जो देना चाहिए था, तब आपकी ममा ने आपको तवज्जो नहीं दिया। और वही चीज़ बचपन से आपके साथ उठ करके आई है आपके इनर चाइल्ड से। आपके इनर चाइल्ड को बस एक ही दुख है कि मैंने अपनी मम्मा को बचपन में इतना पूछा, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होते गया मेरी मम्मा ने मेरे को प्यार करना बंद कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ये इनर चाइल्ड हीलिंग है। यहाँ पे मदर अर्थ आपको हील करेंगे, मदर लव आपको मदर अर्थ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाया आपको बहुत अच्छे से प्यार भी करेगी और हील भी करेगी। देन वी हैव चाइल्ड वूंड। अच्छा, इनर चाइल्ड का है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको बचपन से कोई ना कोई इनर चाइल्ड में कुछ वूंड, या फिर आपका इनर चाइल्ड वूंडेड हो, ऐसा भी हो सकता है। देन यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड हीलिंग है। करंट में अगर आपको ट्रॉमा दिया जा रहा है ना, तो वो इसी वजह से ट्रॉमा आपको महसूस हो रहा है, बिकॉज इनर चाइल्ड से कुछ बातें अभी करंट में उठ करके आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और जिसकी वजह से आप हाइपर बिहेव कर रहे हो छोटी छोटी बातों पे, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि इनर चाइल्ड की हीलिंग करिए। हीलिंग कैसे करते हैं लोग अभी, अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़े दिनों में ये सरप्राइज़ देने वाली हूँ, अभी नहीं कह रही मैं, कुछ एक सरप्राइज़ है तो थोड़े दिनों में मैं आपको दूँगी। तो इसी के रिलेटेड है, राइट। इसका ढक्कन उड़ के चला गया, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पे अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, देन यहाँ पे आपको हील करना चाहिए। और हील कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले इनर चाइल्ड में दिक्कत कहाँ है। अगर आप इन दिनों लोगों को प्यार नहीं कर पा रहे हो, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, या फिर लोगों के साथ प्यार से बिहेव नहीं कर पा रहे हो, लिटरली ऑप्शन 3 मेरे हार्ट चक्रा में बहुत भयंकर पेन हो रहा है, बहुत बहुत अजीब सा दर्द है ये। जैसे कि हो सकता है आपको बचपन में लड़ाई बहुत देखने को मिली हो बड़े लोगों के बीच में, या फिर हो सकता है बचपन में आपने बंटवारा बहुत देखा हो कि बंटवारा करा जा रहा है, इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। हो सकता है आपने भेदभाव देखा हो बचपन में चीज़ों के साथ, या फिर आपको कुछ चिढ़ाया गया है, या फिर आपको कुछ बुरा बोला गया है। ऐसी बातें आपको बोली गई है जो बातें लिटरली आपको अभी ऐसा लगता है कि ऐसी बातें कोई ना ही करे तो अच्छा आपके सामने, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपके बचपन में हुआ क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने लड़ाई हुई है, देन देखिए ये चीज़ आपका डर है। ये चीज़ अगर आपके सामने बड़े लोगों ने लड़ाई बहुत करी है, मारपीट बहुत करी है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, देन आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि ये आपके दिल में डर बैठ गया है अब इस चीज़ का, राइट। इस चीज़ का आपके दिल में डर है कि नहीं है, राइट। तो उसके लिए आपको अपना सैक्रल या फिर रूट चक्रा बैलेंस करना चाहिए, है ना, ताकि वो इनर चाइल्ड का वो जो भी दुख है वो हील हो सके। समझ रहे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे इस वूंड को आपको समझने की ज़रूरत है।
मैं कहूँगी नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। ये बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑप्शन 3, और ये लिटरली लाइफ टाइम तक ये मैसेजेस आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये जो भी मैसेजेस है ये एंजल्स डिवाइन ने मुझे बताया कि ये एक वैसा मैसेज है जो आगे जितना भी टाइम हो जाए लेकिन जो भी देखेगा उससे रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, नोट्स बना लीजिए। ऐसे मैसेजेस डिवाइन हर बार नहीं देते, राइट। देन वी हैव फिश एक्वेरियम। एक्चुअली मैंने इसको कट इस वजह से करा है बिकॉज एक तो पहली बात इसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में लिख रही थी और बहुत जल्दी जल्दी मैं लिख रही थी, तो इस वजह से भी हो गया था। खैर, तो यहाँ पे आपको मैसेज ही दिया जा रहा है फिश एक्वेरियम से कि हो सकता है आपके पास पहले कोई एक्वेरियम हो, और या तो फिर अभी कोई एक्वेरियम है। अगर कोई पहले एक्वेरियम था, अगर वो अनफॉर्चुनेटली उसमें की फ़िश नहीं बची थी, उसमें बहुत सारे फिशेस थे लेकिन उसमें एक भी फ़िश नहीं बचे, और आपने लास्ट में उस एक्वेरियम को हो सकता है किसी को दे दिया हो या तो फिर आपके पास ही रखी हो, लेकिन आप उसके बाद से आपके दिल में एक ही डर है कि फिर से अगर मैंने फ़िश लाए तो वो फ़िश फिर से ही ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फ़िश एक्वेरियम। ऐसा नहीं है कि हर बार ही ख़त्म हो जाते, एक्चुअल में होता क्या है, अगर कुछ ऐसा हुआ था ना, ऑप्शन 3 जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर कुछ ऐसा हुआ था कि आप कोई एक्वेरियम लेकर के आए थे बहुत खुशी खुशी, आप बहुत अच्छे से उसमें खाना देते थे, टाइम टू टाइम साफ़ सफाई रखते थे जितना आपसे हो पाता था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अंदर की फ़िश मर रही थी एक्वेरियम की। देन इसका एक छोटी सी इस बात होती है, पता है, हर एक जगह पे यही चीज़ कही जाती है। इनफैक्ट मेरे जो डैड है वो एक्चुअली विलेज से बिलोंग करते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें पता है कि ऐसा होता है, और ये चीज़ें सच में होती है कि अगर मान लीजिए अगर आपके घर में कोई पेट है या फिर कोई भी मछली, कोई भी कछुआ, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर कुछ संकट आने वाला होता है तो वो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से सारी फिशेस मर गई है या फिर मर गई थी उस टाइम पे, या फिर नहीं बची थी, सॉरी टू से मर गई, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं बची थी उस टाइम फिशेस, तो यहाँ पे डिवाइन आपको एक छोटा सा मैसेज, छोटी सी बात बता रहे हैं कि एक्चुअल में उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इट्स जस्ट दैट कि आपके ऊपर जो संकट आने वाला था, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम जो भी आने वाला था, उन फिशेस ने अपने ऊपर ले लिया था, और इसी वजह से ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि हर एक जानवर, कोई भी, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप इतने अच्छे ऑप्शन थे, एक बात बताओ, अगर आपके सामने आपको दिखेगा कि किसी के ऊपर बहुत गंदा प्रॉब्लम आने वाला है और सामने वाला एकदम बुरे कंडीशन में जाने वाला है, एंड आप उसकी जगह पे उसकी प्रॉब्लम अपने तरफ लेकर के उसको बचा सकते हो, और आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप भी सेम ही करोगे, राइट। वैसे ही एनिमल्स भी सेम करते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं थी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। एंड अगर आप चाहते हो तो अगर आप दोबारा से भी एक्वेरियम ला सकते हो। अगर आपके घर में ऑलरेडी एक्वेरियम है देन आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको साफ़ करिए, उसका फ़िल्टर देखिए जहाँ से फिशेस को ऑक्सीजन जाता है, उस जगह को क्लीन रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फ़िश एक्वेरियम के लिए, राइट। अब प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है या फिर आप कुछ करना चाहते हो तो वो प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी वो चीज़ होने वाली है। डोंट बी सैड, तो यहाँ पे डोंट बी सैड, अगर आपको कोई चीज़ का दुख है तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहा है डोंट बी सैड, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे टाइगर माँ दुर्गा का वो है ना, आप कह लो वाहन कहते हैं, राइट, हाँ हाँ, माँ दुर्गा का वाहन है, आई थिंक यही कहते हैं, और रक्षक आप कह सकते हो, उनके साथ रहता है टाइगर, राइट। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं है शायद, जो भी हो, मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी, टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, और मुझे टाइगर से फीलिंग आ रही है माँ दुर्गा की, और यस, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फियरलेस रहिए, टाइगर का मतलब ये भी है फियरलेस रहिए। मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि माँ दुर्गा के पास टाइगर होता है कि लायन होता है, बिकॉज आई डोंट नो, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है, इट जस्ट दैट कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को। खैर, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फियरलेस रहिए, ठीक है, डरिए मत कोई भी चीज़ से, सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और अगर माँ दुर्गा का वाहन जो है वो टाइगर है, देन यहाँ पे आप आपके स्पिरिचुअल टीम से माँ दुर्गा भी आपके स्पिरिचुअल टीम में है, ये एक आपको चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 3 यही था आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, नहीं होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज़ मुझे एक बार कॉमेंट में बताइएगा, तभी मैं ऐसे और भी रीडिंग्स ला पाऊँगी, ठीक है। बाय। ओके गाइज, एडिंग अ एक्स्ट्रा क्लिप बिकॉज अभी मैंने रिसर्च करा, तो लुक, मैंने यहाँ पे टाइगर की बात बताई थी, राइट।
तो यहाँ पे माँ दुर्गा का टाइगर भी वाहन है एंड लायन भी वाहन है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया राइट, तो यहाँ पे हो सकता है, हो क्या सकता है, यहाँ पे एंजल्स आपको डिवाइन आपको ये बता रहा है, तो गारंटीड आपके स्पिरिचुअल टीम से माँ दुर्गा बिलोंग करते हैं, मतलब दुर्गा जी आपके स्पिरिचुअल टीम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़े दिन में आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो अभी बस आपको ये कन्फर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 3 यही आपको मैं बता रही थी। और मैं खुद ही हो गई कि माँ दुर्गा के पास मैंने लायन भी देखा है और मैंने टाइगर भी देखा है। तो आई वाज लाइक कि मैं बोलूँ क्या अब इस चीज़ के बारे में, बिकॉज मेरे को याद है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो कंफ्यूज हो रही थी मैं। तो यस, माँ दुर्गा के पास लायन भी है, टाइगर भी है, दोनों ही उनका वाहन है। तो यस, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा इस क्लिप को, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा हो सकता है उनके लिए मैसेज नहीं होगा। लेकिन खैर, यहाँ पे माँ दुर्गा हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल टीम से हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन 3 राइट। सो कंग्रेचुलेशंस एंड यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बाय। हाय ऑप्शन 4। सो अगर आपने ऑप्शन 4 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी आपको यहाँ पे डिवाइन कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 4, थैंक यू। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 4। वी हैव डिवाइन मैसेज राइट। डिवाइन मैसेज है, वी हैव स्टार। तो हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, या तो फिर आप एक स्टार की फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके घर में कोई स्टार सीड हो। ऑप्शन 4 ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे उस स्टार सीड की तरफ से आपको हेल्प बहुत मिलने वाली है आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है आपका जो सोल फैमिली का मेंबर हो जो आपके जीवन में आ चुका है, ये तो फिर आने वाला है, वो एक स्टार सीड हो। ठीक है, वी हैव ऑरा। तो हो सकता है आपका ऑरा इन दिनों बहुत नेगेटिव हो गया लोगों के कारण, और इसी वजह से आपका गॉसिप्स में मन बहुत लग रहा है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने ऑरा को क्लींस करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, अपने ऑरा को कभी भी ना नेगेटिव नहीं होने देना चाहिए। उससे होता क्या है ना कि फिर दिमाग में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। तो ऑरा को अपना अच्छे रखिए। ऑप्शन 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देन वी हैव स्किल्स। तो अपने स्किल्स को सुधारिए। अगर आपका स्किल्स अच्छा नहीं है कोई चीज़ में, आपको अपने स्किल्स को सुधारना चाहिए देन। ठीक है, तो अपने स्किल्स को सुधारिए। आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है। इसको मैं ना बॉक्स में रखती हूँ बिकॉज ये अब मैसेज तो हो गया है, अब ये मैसेज दोबारा तो है नहीं, तो इसको बॉक्स में रखते हैं हम। देन वी हैव बेडशीट। तो अगर आई नो ये बहुत ही रैंडम मैसेज था, बहुत रैंडम मैसेज। अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने बेडशीट को अभी बहुत महीने हो गए, अगर आपने उसको साफ़ नहीं करा देन आपको साफ़ करना चाहिए। लोग अगर यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं मुझे, अगर आप में से कुछ लोग बेड पे खाना भी खाते हो, प्लीज़ मत खाया कीजिए। देखिए, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, खास करके देखिए, मैं कुछ को गलत नहीं कह रही, कोई भी चीज़ गलत नहीं कह रही, सब चीज़ें अपने अपने वे से अच्छी होती है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मतलब जो लोग अलग और रिलीजन के होते हैं, मतलब हिंदू रिलीजन में तो मना करा गया है खाने के लिए, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपके घर में देवी देवता नहीं आते, और ये चीज़ सच में होती है। और देखिए, इससे होता क्या है बेसिकली, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये बात भी सच है कि अगर आप बेड पे बैठ करके खाते हो तो आपका बुरा किस्मत होता है, एंड उससे आपका कुछ कुछ ऐसा होता है कि नक्षत्र बुरा हो जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है, जो मैंने खुद सुना है अपने कानों से। और जब मैं गई थी लास्टली, जब मैं अपने गाँव गई थी, तब मुझे याद है मेरे जो बड़े पापा हैं वो बता रहे थे इस चीज़ के बारे में। बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पर, तो बहुत साल हो गए इस बात को, लेकिन लिटरली मुझे अभी भी याद है उस टाइम पर भी वो चीज़ें मानी जाती थी। और उस टाइम तो बहुत पुरानी थी वो बात, लेकिन उस टाइम पे माना जाता था। उस टाइम पे भी कहा जाता था बेड पे खाना रख के बिल्कुल नहीं खाते, नीचे बैठ के खाना खाते हैं राइट। हमेशा ग्राउंड पे बैठ के खाना खाते हैं, नीचे पलंग पे नहीं खाते, कोई टेबल पे नहीं खाते, नीचे बैठ के खाना खाते हैं। पुराने ज़माने में नीचे बैठ के खाना खाते थे राइट। और इसके पीछे का मान्यता बहुत सही है और मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। ठीक है, कभी और आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे उतने अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इसके पीछे का रीज़न बहुत अच्छा है। और एक तो पहली बात ग्राउंडेड रहोगे। ठीक है, दूसरी बात नीचे जब बैठोगे तो फ़ोन पे हाथ नहीं जाएगा, फ़ोन नहीं चलाओगे। क्या ना, आजकल का ज़माना मॉडर्न हो गया है, तो डाइनिंग टेबल बन गया आजकल के ज़माने में, तो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। और गलत नहीं है बैठ के खाना करना, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आधे से ज़्यादा लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं और उनके हाथ में फ़ोन होता है और वो स्क्रॉल करते हुए खाना खाते रहे, जो चीज़ अच्छी नहीं है ना। उससे क्या होता है, आप खाने के स्वाद को नहीं जान पाते,
और खाने को अच्छे से चबाते नहीं हो, गिलते जाते हो, राइट। तो ये नहीं करते। तो अगर आप अपने बेड पे बैठ के खाना खाते हो तो ऐसा मत करा कीजिए। अगर आप कह रहे हो कि ऐसा होता है मेरे रिलीजन में या फिर मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसा होता है, तो देखिए लोग जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वैसा करिए। एक बार ट्राई करिए, 1 महीने तक बेड पे खाना मत खाइए, कहीं और बैठ के खाना खा लीजिए। बहुत घर में जगह होती है हर एक इंसान की, कहीं और बैठ के खाना खा लीजिए, बेड पे मत खाइए। अगर आपको कोई अच्छा रिजल्ट दिखता है उसका, अगर आपको अच्छे सपने आते हैं या फिर अगर आपको जो आपके काम रुके हुए थे अगर वो बनने लगे हैं, अगर आपका जो बदकिस्मती लाता है, हमारे घर में कहा जाता है बेड पे बैठ कर के खाना, जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ पे आप अच्छा नींद लेते हो, वहाँ पर बैठ कर के खाना बदकिस्मती लाता है। उससे ग्रह दशा ख़राब होती है, उससे बदकिस्मती आती है, उससे बुरी शक्तियों का वास होता है आपके रूम में। ऐसा मेरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में कहा जाता है, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि हाँ ऐसा होता है, बिकॉज़ मैं पहले नहीं मानती थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जेन्युइनली। मैं पहले नहीं मानती थी इन सारी चीज़ों को। मैं कहती थी क्या नौटंकी कर रखते हैं यार मेरे फैमिली वाले लोग, मेरे ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और जब मैंने खुद गूगल पे 2-4 चीज़ें पढ़ी और जब खुद वो सारी चीज़ें मेरे से मिल रही थी, मतलब जो भी उसमें कहा जा रहा था कि मेंटली सुकून नहीं मिलता है, मन विचलित सा रहता है, करने का कुछ मन नहीं करता, आलस बना रहता है, और जब मैंने वो सारी चीज़ें खुद देखी तो मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं करते हैं। आराम से नीचे बैठ के खाना खाते हैं, ऐसा नहीं करते। बेड पे रख के खाना कोई सही बात नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे बेड पे अगर आप रख के खाना खाते हो बिल्कुल मत खा करो, बेड पे बैठ के कुछ खाया ही मत करो। बिकॉज इसके पीछे का मेरा जो रीज़न है मैं आपको यही बताती हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि खाना जो होता है, आपने देखा होगा हम मेहमानों को जूठा खाना नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, है ना। आपको पता होगा वो चीज़ ऑलरेडी, मैं नहीं बताऊँगी इस चीज़ के बारे में, आपको ऑलरेडी पता है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में, राइट। तो जूठा हम किसी को खाने नहीं दे सकते। अब हम जूठा खाना रख के बेड पे कैसे खा सकते हैं, या फिर खाना रख के अगर हम खा रहे तो वो जूठा ही हुआ, राइट। तो वो खाना हम बेड पे रख के कैसे खाते हैं। अगर हम बेड पे रख करके अपने खाना को खाते हैं और फिर उसको साफ़ नहीं करते, तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है मैं बताती हूँ। आपको बुरे सपने आते हैं, जैसा खाना रहेगा वैसे ही ड्रीम्स आएंगे। तो अगर आप खाना खा रहे हो बेड पे रख के, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपको बहुत बुरे सपने आएंगे, और बुरे सपने में आपके पीछे कोई भूत प्रेत पड़ा होगा, आपको डिप्रेशन हो रहा होगा, आप परेशान हो रहे होंगे किसी चीज़ के रिलेटेड, ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप बेड पे रख करके कोई भी खाना खाते हो, अपना कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अब खैर पैकेट वाली बात तो अलग है, चिप्स कुरकुरे, लेकिन वो भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो बात थोड़ी अलग हो जाती है, प्लेट में खाने की बात अलग हो जाती है, राइट। बेड पे रख करके दूसरा जो रीज़न है, खाना खाते हो तो आप एक चीज़ देखोगे, भाई बहनों में लड़ाई बहुत होती है। ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बेड पे रख के खाना खाते हो ना, इसके पीछे का मुझे अभी तक लॉजिक नहीं पता चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन बस होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें मेरे साथ खुद को हुई है और 2-4 और लोगों को हुई है जिन्होंने मुझे बताया है, तो मुझे वो चीज़ कन्फर्म हो पाई है, राइट। तो दूसरा जो चीज़ है, शायद तीसरा चौथा जो भी चीज़ है, वो है आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती है, घर वालों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती है, राइट। मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स को लोग नहीं समझते, लड़ाइयाँ आपस में बहुत करते हैं। पैसे कभी आपके हाथ में नहीं टिकते, लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, खास करके लक्ष्मी उस जगह पर टिकेगी ही नहीं जो जगह साफ़ सफाई नहीं रहता। समझ लो आप मेरी बात को। तो यहाँ पे अगर आपने अपने बेडशीट को नहीं बदला है, बेडशीट को बदलिए। गंदी आदत है, बेड पे बैठ के कभी खाना नहीं खाते, ठीक है। आप कभी ये करोगे, सॉरी टू से, देखिए मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, आप कभी अपने वॉशरूम में बैठ करके खाना खा सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं, बताओ मुझे क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह सिर्फ वॉशरूम के लिए बनाई गई। वैसे ही बेडरूम है, बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए, रहने के लिए बनाया गया, वहाँ पे आप खाना नहीं खा सकते, खास करके बिस्तर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं खा सकते, राइट। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझिए कि हर एक चीज़ का अलग अलग जगह बनाया गया है। जैसे अलग अलग भगवान बनाए गए हैं, है ना। हिंदू रिलीजन में अलग अलग भगवान बनाए गए हैं। जैसे काली माता जो होती है वो स्पिरिट प्रोटेक्शन के लिए होती है, और जो लक्ष्मी माता होती है वो पैसों के लिए होती है। वैसे ही अलग अलग रूम बनाए गए हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करा गया है। तो जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उसी में काम आने दीजिए। ज़बरदस्ती कुछ अपने साइड से करोगे ना तो वो चीज़ें बिगड़ जाती है। मेरे साइड से भी बिगड़ जाती है, खुद मैं एक टेरर हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं भी कुछ चीज़ों में अपनी चलाती हूँ या फिर अपना कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, देखिए वो अलग चीज़ होती है कि आप अपने
हिसाब से करते हो, लेकिन ये अलग चीज़ होती है कि पता होते हुए भी हो सकता है ये चीज़ सच हो, गट फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप उस काम को करोगे तो आपको फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा ही। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए आप प्लीज़, और एक बार ट्राई करके देखिए, मैं आपको रोक नहीं लगा रही हूँ, इट जस्ट दैट ट्राई करके देखिए। आप कम से कम 1 महीने तक नीचे बैठ के खाना खाइए, कुछ बिछा के नीचे खाना खाइए, बेड पे मत खाइए। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट दिखता है देन नीचे ही खाइएगा, है ना, क्योंकि रिजल्ट देखना तो बहुत अच्छी बात है। देन वी हैव रिजल्ट, ही मैसेज ही रिजल्ट है तीसरा, पाँचवा आई मीन तो यहाँ पे अगर आप कोई काम करते हो तो आपको उसमें रिजल्ट बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। वी हैव ऑफर ऑप्शन 4, तो आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, ठीक है। सो अपने आप को रेडी रखना है उस ऑफर के लिए। फाइंड, तो ढूंढिए, आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपको ढूंढना चाहिए, आपको रास्ता मिलेगा। रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको रास्ता देखने को मिलेगा, बस ढूंढना है। फाइंड, ढूंढिए। देन वी हैव ट्रुथ, तो सच्चाई। यहाँ पे आपके सामने लुक मून कार्ड भी आया था, हाँ मुझे विजन में मून कार्ड दिख रहा था। तो लोग यहाँ पे कोई ना कोई सच आपके सामने आ सकता है, हो सकता है कोई सच से आप अवेयर ना हो और आप उसी झूठ को अपना सच मान रहे हो, तो कोई ना कोई ट्रुथ, कोई ना कोई सच आपके सामने आने वाला है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन। देन वी हैव विजडम, तो आपको अपने विजडम से इस बात को नॉलेज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या बदलाव ला सकते हो और क्या उसमें एक अलग एनर्जी ला सकते हो, राइट। आपके अंदर विजडम बहुत है और इन दिनों आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि काम भी बहुत सारे वैसे हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये स्कॉर्पियो का साइन बन गया खैर। देन वी हैव नाउ, तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो देन एंजल्स कह रहे हैं नाउ, अभी करिए। एंड लुक, यहाँ पे देखिए, जब जो मैसेज मिलना होता है वो मिल जाता है। मैसेज था एक्चुअल में नाउ इट्स योर टाइम, लेकिन ये नाउ मुझे अलग में पढ़ने में आ रहा था, तो मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया। तो हो सकता है कुछ चीज़ों को आप टाल रहे हो, ऑप्शन 4 और डिवाइन आपको कह रहे हैं अभी करिए उन सारी चीज़ों को, बैड मैनर्स अभी करिए, ठीक है। अगर आप बेडशीट बदलने का सोच रहे थे ना, अभी जाके बदलिए, मैं कहूँगी। ये जब तक बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन करूँगी, जब तक हो जाए, ठीक है, तुरंत जाके बदलिएगा बेडशीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस, लिखा हुआ है नाउ इट्स योर टाइम, तो अब आपका टाइम आया है। अब आप अपना काम दिखाओगे, अब आपका गुड लक दिखेगा, अब आप जो भी काम को करना चाहते हो उसके अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो नाउ इट्स योर टाइम, अब आपका टाइम आया है, ठीक है। देन वी हैव डोंट रिग्रेट, तो जो हो चुका है उस पर रिग्रेट मत करिए। देन वी हैव मासूम एनर्जी, हाँ मुझे बहुत मासूम एनर्जी फील हो रही थी, तो हो सकता है कि पास्ट में आपका लोगों ने बहुत दिल दुखाया हो और आपको लगता है आपकी वजह से लोगों ने ऐसा करा, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिग्रेट मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो तो आपको यही चीज़ें लगती है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं मत करिए रिग्रेट, ठीक है। एंड हो सकता है आप इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि आप कोई भी चीज़ को हो जाएगा यार, हो जाएगा ऐसे करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी रखना बहुत सही है, लेकिन रिग्रेट करना छोटी छोटी बातों पे कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये बात सही नहीं है। देखिए, डिवाइन को हर एक बात कह के सरेंडर करा कीजिए, जो होगा सो हो गया, अब उस बात को ज़्यादा नहीं दोहराना है, ये कह के सरेंडर करा कीजिए, ठीक है। देन वी हैव नॉन वेज एंड क्रॉस साइन, तो यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हो, डिवाइन कह रहे हैं अच्छी बात नहीं है। देखिए, नॉन वेज खाना अच्छी बात इस वजह से नहीं है, अगर हम इन सारी चीज़ों को साइड में हटा के बात करें, ठीक है, अगर हम इन सारी बातों को साइड में हटा के बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, नॉनवेज खाने से होता क्या है। नॉनवेज क्या होता है, मैं सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। जो नॉनवेज होता है उसमें बेसिकली बहुत सारे मासूम लोग, अच्छा हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी लिखते हुए, वी हैव मासूम एंड देन वी हैव नॉन वेज, राइट। तो देखिए, एक तो पहली बात, जो बहुत ज़्यादा मासूम स्पिरिट्स होते हैं, छोटे छोटे जानवर, बहुत छोटे छोटे जानवर, जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जब उनका बर्थ होता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं होती, आपने देखा होगा कुछ समझ नहीं होती, जैसे जो आप जिस तरीके से उस बच्चे को पालोगे वो वैसा ही बड़ा होगा, वैसे ही सेम छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, राइट, जिनको हम बहुत चाव से खाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। उनके अंदर एक बहुत ही मासूम सी स्पिरिट होती है। अगर आप कभी शॉप पे गए हो जहाँ पे नॉनवेज बिकता है, तो आप उस एक बार रोना सुनना, कितने बुरे तरीके से वो रोता है, वो जो भी एनिमल होता है कितने बुरे तरीके से उसको, कितने बेरहमी से उसको काटा जाता है, कितने बेरहमी से लोग उसको पका के खा जाते हैं, राइट। बात इतनी सी है ना कि हम इंसान उस बात को मीन नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि हमें मन नहीं करता मीन करने का। और बात रही इस चीज़ की कि चेन चला आ रहा है तो हम भी इस चीज़ को आगे दोहराएंगे, तो देखिए दुनिया में ना बुराई भी चली आ रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि मैं भी बुरी बन जाती हूँ, आप भी बुरे बन जाओ, फिर दुनिया डेविल बन जाएगी थोड़े दिनों में, फिर अच्छे लोगों की पुछाई नहीं होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है, दुनिया जो कर रही है उसको करने दीजिए, दुनिया के जैसा हम नहीं बन सकते। दुनिया में कई ऐसे धोखेबाज लोग हैं, अब ज़रूरी थोड़ी है हम हर किसी को धोखा देते चले,
है ना। समझ रहे आप मेरी बात को। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, समझ रहे आप मेरी बात को। रिलीजन्स को एकदम बुरे तरीके से कर देते हैं, बुरी बुरी बातें कहते हैं। अब आप भी ऐसा थोड़ी करो, मैं भी ऐसा थोड़ी करूँगी, है ना। तो जब हम लोगों जैसे नहीं हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया में कौन सा चेंज चला आ रहा है, होने दीजिए जो हो रहा है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, जो जब नॉनवेज जब खाते हो, जो भी खाओ आप, जो भी एनिमल खाओ, इट जस्ट दैट कि वो बेचारा मासूम है, उसकी क्या गलती। अब आप कहोगे कर्म ऐसे मिले, तो हम इंसान भी कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हैं, है ना। हम ऐसा कौन सा अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कल को उसमें वो ना मिले। हम भी तो उसमें एक दिन पैदा हो सकते हैं ना, समझ आप मेरी बात को। तो एक छोटी सी बात यही है कि जो करोगे वही मिलेगा। तो अगर आपको एक इंसानी जीवन मिला है, तो क्यों ना इस इंसान के रूप में बहुत कुछ अच्छा करे। क्यों हमें किसी को मार के खाना है, क्यों हमें किसी मासूम बच्चे की जान लेना है। बच्चा ही तो हुआ ना। अच्छा, आपने मेरे कम्युनिटी में देखा होगा, मैंने क्रिस्पी का पोस्ट करा था, तो वो कैसी है, वो बच्चे जैसी है। वो भी मैं आपको जेन्युइनली एक चीज़ बताती हूँ, वो भी बच्चे जैसी है। बहुत दिनों पहले उसने मेरे को बाइट कर लिया था, और उस चीज़ के बारे में मैंने कहा था, क्योंकि मैं इमोशनल हो गई थी उस चीज़ के रिलेटेड, राइट। लेकिन जब मैंने लास्ट में ये चीज़ नोटिस करी थी, क्योंकि लुक, अब मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं भी इतनी मेच्योर नहीं हूँ, और क्रिस्पी भी इतनी मेच्योर नहीं। अब आप एक मैं इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने वो चीज़ करी थी। तो अब आप एक इनमेच्योर इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, ये चीज़ है एक तो पहली बात। और सेकेंड चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्रिस्पी बहुत मासूम है, ठीक है। क्रिस्पी जैसे है वैसे ही बाहर के और भी एनिमल्स है, भले कुछ भी करे मेरे साथ, भले कितना भी मुझे पूछे ना एनिमल्स, लेकिन सच बता रही हूँ, एनिमल्स बहुत बच्चे जैसे होते हैं। आप उन्हें जैसे ट्रीट करोगे, खास करके वो एनिमल्स जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिनको पिंजड़े में बंद करके रखते हैं, और बस अपने मतलब के लिए उसको इस्तेमाल करके, उसको काट के उसको सेल करा जाता है, राइट। और आप मान लीजिए उस टाइम तो वो हो जाता है, उस टाइम पे तो उस जानवर को निकाल के काट दिया जाता है, और उसको अच्छे से आपको दे दिया जाता है। उसके बाद उसकी स्पिरिट का क्या होता होगा, आपने ये कभी सोचा है। लोग बुक्स में जो बुक्स हैं जिसमें लिखा गया है जीवन और मृत्यु के बारे में, उसमें बताया गया है कि दो दूत आते हैं हमें लेने के लिए। आपने ये बात सुनी होगी कि दो दूत आते हैं, है ना। यमराज के दो दूत आते हैं हमें लेने के लिए, और उसके बाद 24 घंटे अपने पास रखते हैं। उसके बाद शायद ऐसा ही कुछ होता है, उसके बाद फिर वापस से उनकी फैमिली वालों की तरफ छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? ताकि आप देख सको, क्योंकि आपको जो अटैचमेंट है ना दुनिया से, वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो सके कि अटैचमेंट रखना कितनी बुरी बात होती है, राइट। ऐसा लिखा गया है बुक्स में, है ना। तो अब आप एक चीज़ सोचो, जब वो तो ख़त्म हो जाता है, फिर तो आपके सामने आ जाता है, फिर वो जो स्पिरिट होती है उस एनिमल की, वो तो आपके साथ ही आती है ना, कि ये लोग कितने मज़े से खा रहे हैं, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, उस जानवर के भी मन में चल रहा होता है, राइट। तो एक इसके पीछे का रीज़न यही है। देखिए, अगर हम बात करें, मैं भी पहले नॉनवेज खाती थी, और इसी वजह से मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बता सकूँ कि नॉनवेज खाने से तो स्वाद के लिए हम खाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस करती थी हर टाइम, वो होता था डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सेकंड चीज़, मन बहुत ख़राब रहता था मेरा, लिटरली मन बहुत ख़राब रहता था। बिकॉज पता नहीं क्यों अजीब सा ही लगता था, ऐसा लगता था पता नहीं कोई क्राइम कर दिया मैंने, कि क्या कर दिया, लेकिन मन बहुत ख़राब रहता था नॉनवेज खाने की वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली उस छोटे से मासूम से सोल की आपको बद्दुआ तो लगेगी ही ना, ऑब्वियसली। किसी भी इंसान, जब इंसान बद्दुआ दे सकता है तो जानवर भी दे सकता है ना। तो बस वही चीज़ है कि लग जाती थी उसकी बातें, और इसी वजह से 4-5 दिन हो गए खाए हुए, लेकिन फिर भी अभी तक मूड ख़राब रहता था, ऐसा होता था। फिर जब मैंने छोड़ दिया, जब मैंने देखा, जब मेरी आंखें खुली, आप ऐसा कह सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड थी मैं, जब मेरी आंखों को खोला गया, जब मैंने देखा कि नॉनवेज के अलावा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो कि बहुत टेस्टी होती है, राइट। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप वो चीज़ खा के जिसमें कुछ भलाई नहीं है, जिसमें कुछ आपको कुछ अच्छा नहीं दिया जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं है उस चीज़ में, है ना, वो आपको क्या ही बेनिफिट दे रहा है। छोटी सी चीज़, वो चीज़ आपको क्या ही बेनिफिट दे रहा है ना, बस स्वाद के लिए आप खा रहे हो। इससे अच्छा आप पनीर ख़रीद के खा लो, मैं कहूँगी, है ना। अब आप कहोगे ख्वाहिश पनीर में वो स्वाद नहीं मिलता, है ना। देन आप एक चीज़ बताओ मुझे, आप अगर स्वाद के लिए किसी की जान ले रहे हो, तो आप आगे चल के और क्या क्या चीज़ें करोगे, है ना। एक कॉमन वाली बात होती है। जब मैंने नॉनवेज छोड़ा था, तो मैं एक ही चीज़ को मैंने छोड़ के करा था कि मैं कभी उस बात में गई नहीं थी डीप, कि अच्छा ऐसा भी होता। जब मैं डीप गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, और मैं उस टाइम पे बहुत वैसी हो गई। आप बाद में मैं कभी आपको स्टोरी शेयर करूँगी, लिटरली अगर आप लोगों को कुछ उससे हेल्प मिल पाएगी तो डेफिनेटली वो स्टोरी शेयर करना मेरे लिए बहुत
अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही लंबी स्टोरी है एंड मेरे साथ ही अकेले नहीं हुआ, मेरे सिस्टर के भी साथ हुआ था और उसी से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद ही हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि हमें नॉनवेज छोड़ देना चाहिए और वो लिटरली हमारे लिए एक अवेकनिंग का टाइम था। बिकॉज क्या हुआ था उस दिन रात को, हम कोई ऐसा ही था, तो उसके बाद घर पे वैसा ही वो बना जैसा बनता था एंड हम लोग सभी लोगों ने खाया। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मेरी सिस्टर रात को 2-3 बजे उठी, 2:30 बजे, और वो बहुत बुरे तरीके से वोमिट करने लगी थी और वो इतने ज़्यादा बुरे तरीके से कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब लोगों की हालत टाइट हो गई थी कि अब यहाँ पे होगा क्या और क्या हो रहा है, और इतने बजे, इतने रात को 2:30-3 बजे कौन सा हॉस्पिटल खुला रहता है, सब ऐसे हो गए थे। धीरे 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 करके उसकी हालत, कंडीशन ख़राब हो रही थी। बिकॉज मतलब जितना उसने खाया नहीं था उसने उतना उगल दिया था और बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। और लिटरली आधे से ज़्यादा लोग मेरे फैमिली वाले नींद में ही थे और लोगों को उठने में ही टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर मेरी सिस्टर ने उस दिन से बोला कि शायद ये उसी का नतीजा है, क्योंकि उसी दिन रात को, देखिए जब अवेकनिंग लिखी होती है ना तो किसी ना किसी तरीके से हो ही जाती है। उसी दिन रात को मेरे पास वो वीडियो आया था, एक टैरो रीडर है, बहुत अच्छे है वो मुझे बता रहे थे। एक मैंने ऑप्शन चूज़ किया था, उसमें वो बताए थे कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मत नॉनवेज खाया करो। और उसके बाद से मैंने अपनी सिस्टर को बताया, मेरी सिस्टर ने बोला कि इतने भी यार मीन मत करो, अभी जो है उसका क्या करें, है ना। तो उसके बाद से ये बहुत ही लंबी स्टोरी है और इसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई थी जो ये तो मैंने आपको लास्ट का सीन बताया, ये लास्ट में हुआ था। उससे पहले का मैं नहीं बता रही आपको, वो मेरी सिस्टर आपको बताई। कभी और हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हो ना, यकीनन एक छोटी सी बात कहूँगी, कुछ हासिल नहीं कर रहे हो आप, कुछ आपको मिल नहीं रहा है उससे अच्छा। कौन सा कोई आपको अवार्ड आके दे रहा है, उल्टा आप किसी की सोल को हर्ट कर रहे हो। किसी की सोल को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको बचपन से दुख मिला हुआ होता है, वो ऑलरेडी वुंडेड होते हैं। वो बोलते हैं ना कि दुखी आत्मा की बात कभी नहीं, वो बुरी बात कभी नहीं वो होनी चाहिए, दुखी आत्मा की कभी बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए, राइट। तो नॉनवेज मत खाया कीजिए, मैं कहूँगी कुछ नहीं मिलता उससे। इससे अच्छा वो सोया चाप है, पनीर है, दुनिया में और कई अच्छी चीज़ें हैं उसके अलावा भी। एक बार जब आप छोड़ोगे ना, देन आपको समझ आएगा। अब तो ऐसा हो गया है कि मैं कहीं पर भी देखती हूँ तो मैं उस इंसान से बात ही नहीं करती जो नॉनवेज खाता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, जो एक जानवर को हर्ट कर सकता है वो कल को मेरे को भी हर्ट कर दे, भाई मेरे को ऐसा है। तो मैंने, पता नहीं क्यों अंदर से आता है कि बात नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों से। तो अगर मुझे कोई बताता है कि मैं नॉनवेज हूँ, या फिर मैं अगर किसी को देख लूँ कि सामने वाला मेरे सामने नॉनवेज खा रहा है, फिर मैं अगले पल से उससे बात नहीं करती हूँ। तो ऐसे अलग सा मेरे को होने लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं वो हूँ, पंडित हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं। इट जस्ट दैट कि मेरे को उस चीज़ से एंग्जाइटी होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना तुम सुकून पालोगे, इस इंसान से दूर ही रहो अगर मैं सामने से देख लूँ किसी को तो। ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है या फिर जो चीज़ आपको खुद को लगता है कि आपने जने अपने दिमाग में बिठा रखे कि ये बात बहुत बुरी है, कभी खाना नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना कि दिमाग ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी चली जाती है ना। तो दिमाग में ये बात फिट करनी, ऑप्शन 4 आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉनवेज खाना सही नहीं है। वही एक तरीका है नॉनवेज छोड़ने का, ठीक है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो प्लीज़ अवॉइड। देन वी हैव लिसन, तो सुनिए, आपको अगर कोई चीज़ के आंसर चाहिए आपको आंसर मिल जाएगा, सुनिए। जितना सुनोगे भी। हैव लाइफ पाथ नंबर, हाँ, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8943 है, देन ये मैसेजेस जो थे वो आपके लिए है। ये बस डिवाइन आपको कंफर्मेशन दे रहे थे। देन वी हैव लाइफ चेंजिंग इवेंट, तो आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है, ठीक है। देन वी हैव गुड फॉर्चून, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आने वाली है। अब मान लीजिए आपके जीवन में इतना अच्छा हो रहा है तो आप लोगों को क्या बताओगे कि आप नॉनवेज खाओ, आप किसी को मार के खाओ, है ना। आप एक मान लो आप बहुत अच्छे लेवल पर चले गए हो, आप लोगों को क्या बताओगे कि तुम नॉनवेज खाओ और तुम किसी को मार के खाओ, है ना। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं होती। कई इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे जो ऐसे ही गलत गलत गाइड करते हैं, है ना। आजकल तो बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जानबूझ के ऐसा गलत गाइड कर रहे हैं बिकॉज उनको अच्छा लगता है ना। लेकिन इधर पे तो वो छुप जाएंगे ये कह करके कि मेरी मर्ज़ी। इधर पे तो वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात छोटी सी मुझे बताइए, ऊपर वाले के सामने जब वो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, है ना। तब कौन सा कमेंट सेक्शन, तब खुद को कैसे बचाएंगे वो, है ना, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने गलत गाइड करा था। समझ रहे आप मेरी बात को। तो इट जस्ट दैट कि किस तरीके से आप अपने कर्म करते हो, तो अपने कर्म अच्छे रखिए। मासूम लोगों को खा के कुछ नहीं होगा, ठीक है। लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके जीवन में होने वाला है, बहुत अच्छा फॉर्च्यून होने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में आपको एक पावर दी जाएगी, आपको एक ओहदा दिया जाएगा। कम्युनिटी,
कम्युनिटी में आपको पूछा बहुत जाएगा, आपको फेम बहुत मिलेगा, तो आप लोगों को ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकते, गलत गाइड नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम्युनिटी में नाम होना या फिर फेम होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकते जिसकी वजह से लोग आपकी वजह से गलत गाइड हो। ये तो मैंने अपने जीवन से सीखा है। तो मैं एक ही चीज़ आपको बताऊँगी कि किसी को भी गलत गाइड मत करिएगा, और प्लीज़ ये चीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप बेडशीट पे भी खाते हो नॉनवेज, देन प्लीज़ मत खाया कीजिए, उससे फिर जो मैंने आपको बताया वही चीज़, ठीक है। ऑप्शन 4। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मुझे पता लग पाएगा कि अगले बार मुझे ये मैसेजेस लाने चाहिए कि नहीं। एंड यस गाइस, बाय।